ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल होऊंगा सबको, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। सर्वेश हैं और शिवम भी अभी ज्वाइन करेंगे। सो स्टार्ट करें सर्वेश। आप सर क्लियरली। हम्म हाँ, हेलो। वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो लोग देख भी पाएंगे। सो यस यस। ठीक है। हाँ सर। सो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में लोग आते हैं। जब तक शिवम का देखते हैं कब ज्वाइन करेंगे। थोड़ा बोले तो लेट होगा, तो 1 मिनट पूछ लेता हूँ। श्योर। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर वो ज्वाइन कर लेंगे। उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया, जितना पॉसिबल जल्दी होगा। ओके सर। हम्म चलिए सर्वेश, तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? थिंक मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तो कैसा चल रहा है आपका बॉम्बे वाला जर्नी? आपका इशू है क्या सर मेरी तरफ से? हम्म हाँ, थोड़ा आई थिंक इंटरनेट का इशू लग रहा है ऐसे, अभी लेकिन सही है क्या? हाँ, मतलब सुन पा रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ, मैं सुन पा रहा हाँ। हूँ, आपको देख भी पा रहा हूँ अब। ओके सर। बस 2 महीने और बचे हैं, 1 डेढ़ महीने। हम्म ये क्या हॉस्टल का वाईफाई काम नहीं कर रहा है क्या? ऐसा है, थोड़ा वो लैग कर रहा है बीच में ना। शायद मेरी तरफ से होगा क्योंकि यहाँ वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा है बहुत दिन से। 1 मिनट दीजिए, मैं अभी स्विच ठीक है, करके। अभी ठीक है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट टाइम होगा तो। अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन वही है कि थोड़ी देर रुक जाता है। अभी ठीक है क्या? हाँ, एक सेकंड, मैं मोबाइल का नेट ऑन करता हूँ। जब तक आप में जो ऑडियंस लोग हैं, आपको आपको आईआईटी बॉम्बे में एक डिपार्टमेंट है, आईईओआर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, जो कि कोर्सेज ऑफर करती हैं। बीएससी इन ऑपरेशन रिसर्च, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, आई थिंक बीएस नहीं, सॉरी, बीटेक कर रही है ना। बीटेक ऑपरेशन हाँ। रिसर्च, एमटेक ऑपरेशन रिसर्च, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च और पीएचडी इन ऑपरेशन रिसर्च, ये 4 कोर्सेज ऑफर करती हैं। ये हम्म, इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है ना? तो सर्विस हाँ। डिटेल में बताएंगे। तो अभी अगर रेडी हैं तो थोड़ा एक बार पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए, कैसे कैसे अभी तक का जर्नी रहा, फिर स्टार्ट हाँ। करते हैं। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर बीइंग इन दिस सेशन। मेरा नाम सर्वेश है, जैसा कि आपको पता ही है। हम्म एंड मैंने यहाँ एडमिशन लिया था 2024 में। अभी तो 26 मेरा कंप्लीट होने वाला है यहाँ का कोर्स। ऑपरेशंस रिसर्च, एमएससी इन ऑपरेशंस रिसर्च, 2 साल का प्रोग्राम होता है ये। और मैंने जैम स्टैट्स वाला पेपर दिया था। हम्म और इस कोर्स में मैं, जैसे मेरे पास, जैसे यहाँ बॉम्बे में अगर कोई आ रहा है तो उसके पास आईआईटी कानपुर का ऑप्शन भी होता है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स का। तो अब मुझे क्या था, मैंने बीएससी किया स्टैटिस्टिक्स में बीएचयू से। फिर मुझे मास्टर्स करना था, तो मेरे पास ऑप्शन था स्टैटिस्टिक्स का। और फिर पहले मेरा जब बीएससी कंप्लीट हुआ, फिर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे आईआईटी मिला नहीं था। मैं एक्चुअली एनआईटी गया था, त्रिची एनआईटी गए थे त्रिची आप? में। हाँ, मुझे याद है। हाँ। हाँ, तो वहाँ मुझे कोर्स उतना अच्छे से जमा नहीं जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए था। तो मेरे पास एक टाइम था थोड़ा, मैंने ड्रॉप लेके फिर से हम्म इधर दिया। तो उस बार मैंने ऑपरेशंस रिसर्च चूज़ किया क्योंकि ये कोर्स, जैसा कि आपने बताया कि ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। हम्म इसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हम कोर थ्योरेटिकल वे में नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ों को मिला के हम अप्लाइड चीज़ें पढ़ते हैं यहाँ पर।
जो हम डायरेक्ट डायरेक्ट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ये अप्लाइड कोर्स है। तो ये मुझे थोड़ा फ़ैसिनेटिंग लगा था, इस वजह से मैंने इस कोर्स को चूज़ किया। और अभी तक 3 सेमेस्टर हो गए, 4th सेमेस्टर चल रहा है, वो भी कंप्लीशन की तरफ है। तो अभी तक जो भी स्टडी का जर्नी रहा, काफ़ी अच्छा रहा। कुछ-कुछ स्ट्रगल हुआ, कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स में क्योंकि काफ़ी कुछ-कुछ नए नए सब्जेक्ट्स मिले यहाँ पर, और पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका यहाँ पर प्रोफ़ेसर्स का थोड़ा अलग दिखा। तो उस वजह से कुछ स्ट्रगल भी आया, बट सीख के आगे बढ़े, तो अभी तक का जर्नी सब बढ़िया रहा। हुँ। हाँ। तो थोड़ा आईयूआर के बारे में बताइए। ऑपरेशन रिसर्च जैसे आपने भी बताया कि ये है ना, मैथ, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, ये सब इसमें है ना? हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी हाँ, प्रोग्राम है। लेकिन कोई हाँ। बच्चा पूछता है ऑपरेशन रिसर्च क्या है? जैसे अच्छा, ऑपरेशन रिसर्च वर्सेस अगर स्टैटिस्टिक्स बात करें, तो आपने हाँ। स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं चूज़ किया? ऑपरेशन रिसर्च क्यों? हुँ। सिंपल सा डिफरेंस ये है ऑपरेशंस रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में। मैंने स्टैटिस्टिक्स इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड में डीप नहीं जाना था थ्योरेटिकल वे में। हुँ, मुझे कुछ ऐसा पढ़ना था जो हम डायरेक्टली उसको पढ़ने के बाद हम अप्लाई कर सकें, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे जॉब करना था। हुँ, सबको ही जॉब के लिए अगर कोई आईआईटी आ रहा है तो मोस्ट ऑफ अस सबको जॉब ही करना होता है। हुँ, तो स्टैटिस्टिक्स में हम जब कोई कोर्स करते हैं मास्टर्स का, तो वो एक डीप थ्योरेटिकल कोर्स हो जाता है। उसका कुछ ही पार्ट हम इंडस्ट्री में जाके यूज़ करते हैं, उतना हुँ, डीप में कोई यूज़ करता नहीं है। हुँ, और ये जो ऑपरेशंस रिसर्च का कोर्स है, इसमें हम प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ते हैं जो हम डायरेक्टली इंडस्ट्री में जाके यूज़ करेंगे। जैसे ओके। कोर्सेज़ है, जैसे इसमें काम भर का स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में कुछ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के पार्ट हैं। अप्लाइड मतलब वो वाला अप्लाइड नहीं जो हम बीएससी में स्टोकेस्टिक पढ़ते हैं। प्रोसेस और ये सब होगा, है ना? हाँ, स्टोकास्टिक प्रोसेस तो 2 कोर्सेज़ इसके हैं। वो हुँ, काफ़ी डीप में इसको पढ़ाया जाता है क्योंकि इंडस्ट्री रिलेवेंट कोर्स है ये, स्टोकास्टिक हुँ, प्रोसेस। हुँ, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ाया जाता है, और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाता है, और इसमें मैथमेटिकल ऑप्टिमाइज़ेशन है, डेटा साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ाया जाता है इधर यहाँ। हमारे लैब होता है, आईओआर लैब एक करके बहुत फेमस लैब है हुँ, आईओआर डिपार्टमेंट का, और हमारा प्रोग्रामिंग लैब होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी अट्रैक्टिव लगा और फ़ैसिनेटिंग लगा कि हाँ, इसको पढ़ने से थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। अभी तक हम थ्योरेटिकल, क्योंकि बीएससी में कोई इतना हमारा अप्लाइड चीज़ें कोई पढ़ता नहीं है, कहीं से भी कोई बीएससी करे। तो इसमें थोड़ा अलग एक्सपीरियंस मिलता है पढ़ने का इस डिपार्टमेंट में। हुँ। तो मेनली ऑप्टिमाइज़ेशन इसमें ज़्यादा हर जगह यूज़ होता है, ऐसा है क्या? हाँ, हर सेमेस्टर में ऑप्टिमाइज़ेशन करके कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। जब रियल लाइफ़ हम, जैसे हम हमारा लैब है, आईओआर लैब है, वहाँ पे भी हम ऑप्टिमाइज़ेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, सारे सेमेस्टर्स में हमको ऑप्टिमाइज़ेशन रिलेटेड कुछ ना कुछ कोर्सेज़ मिलते हैं। हुँ। हाँ। तो जैसे है कि गेम थ्योरी भी आपको पढ़ाए जाते हैं एमएससी में? हाँ, गेम थ्योरी भी हमारा कोर सब्जेक्ट है। तो गेम थ्योरी है ना, गेम थ्योरी ओआर का ही अलग ही पार्ट है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के साथ वो हाँ। कॉमन है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो गेम थ्योरी हो गया, ये सब पढ़ाए जाते हैं। हाँ। तो जैसे अभी क्या है, पहले तो आई थिंक पहले इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था आपके यहाँ, मतलब वो जो कोर्स था, अगर पहले थोड़ा 5 साल पहले जाएँगे जब मेरे टाइम पे, जैसे मैं जब था, जैसे वहाँ पे हाँ। तुषार वालुंज है ना, आपके सीनियर हैं, हाँ, तुषार भैया, वो उनका मेरे साथ कंप्लीट के ही हुआ अभी हैं। पिछले मतलब साल। मैं जब स्टैटिस्टिक्स में था तो वो ओआर में था, है ना? अच्छा, तो वैसा अच्छा, है हमारे साथ का ही, तो वो वहीं पीएचडी कंटिन्यू कर लिया, मैं खड़गपुर जॉइन कर लिया, तो वैसा है। अच्छा। तो उस तरह से है, तो उनके टाइम पे या उसके पहले क्या था, 3 ईयर ऐसा कुछ एमएससी था, एंड देन मतलब एमएससी 3 ईयर बाद मिलती थी उस टाइम। हाँ, हाँ, 3 साल का एमएससी हुआ करता था, और हाँ। फिर अगर कंटिन्यू करोगे तो 5 साल तक का वो एमएससी हाँ, प्लस मतलब पीएचडी 5 डुअल ईयर डिग्री। प्रोग्राम इंटीग्रेटेड पीएचडी, वैसा कुछ नाम था, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च, ये है। हाँ, तो वैसा उस समय था, लेकिन बाद में चेंज करके अब 2 ईयर कर दिया गया है ना? और हाँ, पहले प्लेसमेंट 5th सेमेस्टर में होता था, अब 3rd सेमेस्टर में आता हाँ, है ना? ये है। फिर हाँ। 3rd सेमेस्टर में आपके पास ऑप्शन होते हैं, यू कैन गो फॉर पीएचडी और यू कैन गो फॉर प्लेसमेंट। हुँ, हुँ। अभी है, अभी भी ऐसा है? हाँ, अभी भी है, थर्ड सेमेस्टर में हमारा एक मीटिंग होता है फैकल्टी एडवाइज़र के साथ, हुँ, और उसमें पूछते हैं कि किसको मतलब जाना है पीएचडी के लिए या फिर प्लेसमेंट के लिए। तो जिसको जाना होता है पीएचडी के लिए, वो जाके वहाँ एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करता है। हुँ, तो फिर ये उनका चांस फर्दर, मिलता है हमको। तो फर्दर प्रोसेस वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता हाँ, होगा आई थिंक। सिर्फ इंटरव्यू होता हाँ, है, एंड देन वो सिर्फ़ उनका, इंटरव्यू होता है। तो उनका एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। जो बच्चे इंटरव्यू के थ्रू फैकल्टीज़ को लगते हैं कि ये कैपेबल है पीएचडी के लिए, तो उनको मतलब उनकी डिग्री एमएससी टू एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री हो पीएचडी, जाती है। और हाँ, एक है कन्वर्ट कर प्लेसमेंट के लिए, देते। जिनको जाना था प्लेसमेंट सेल में रजिस्टर करेंगे, एंड देन उनका फर्दर प्रोसेस है। इस तरह की हाँ, चीज़ें हैं। हाँ, तो इस कोर्स में क्या रहता है? जैसे आपके सीनियर, जैसे अभी शिवम है, ये शिवम जो हैं, ये इनके सीनियर हैं? हाँ, सीनियर आपके? सीनियर थे? हाँ, हाँ, सीनियर है। इंटरमीडिएट सीनियर थे अभी ना? शायद। हाँ, वो क्योंकि हाँ, हमारे स्टूडेंट भी थे, और आपका एक जूनियर गौरव, वो भी आने वाले थे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं शाम को प्लान था कहीं जाने का पहले से,
तो बताया कि सर अच्छा। मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। तो गौरव जैसे है ना, गौरव आपका जूनियर हाँ, है, वो आप जूनियर। हैं फिर सीनियर है, तो मैं सोचा तीनों लोग आएंगे तो अपना अपना बता पाएंगे, तो शिवम थोड़ा हाँ, लेट ये आएगा। काफ़ी अच्छा किया आपने तीनों हाँ अलग-अलग टाइमलाइन हाँ, के स्टूडेंट को कि पकड़ा। स्टूडेंट थोड़ा बता क्योंकि पाएंगे। हमारे में क्या है ना सर, एक हमारे डिपार्टमेंट में एमएससी को लेके थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। हम्म तो उसमें क्या है कि पहले जो कोर्स था अभी हमारे टाइम पे और ये शिवम भैया के टाइम पे, उसमें कोर्स क्या था कि ऐसा था कि हमारे दोनों दोनों ईयर में कोर्सेज़ थे। मतलब कोर्स वर्क ज़्यादा था और रिसर्च हम्म पार्ट कम था। हम्म अभी गौरव के टाइम पे क्या हुआ कि जैसे मैं इसमें देखूँ अगर, तो लास्ट सेमेस्टर में इन्होंने प्रोजेक्ट रखा है, फेज़ 1 और फेज़ 2 रिसर्च प्रोजेक्ट है ये। हम्म इन्होंने थोड़ा-सा पीएचडी ओरिएंटेड करने की कोशिश की है फिर से। हम्म पहले ये एमएससी पीएचडी हुआ करता था, बीच में इन्होंने सिर्फ़ एमएससी कर दिया और अभी फिर से थोड़ा-सा कोर्स वर्क घटा के रिसर्च वर्क ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो थोड़ा-सा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कोर्स का। बट ओवरऑल कोर्स कोर्स करिकुलम वही है, इंटरडिसिप्लिनरी ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। हम्म। तो कैसा प्लेसमेंट का क्या रहता है वहाँ पे, जैसे अगर बताएं थोड़ा सा, आयु वाला कैसा प्लेसमेंट हिस्ट्री रहा है, और कैसे क्या कंपनीज हाँ, आती हैं, क्या रहता है पैकेज और क्या। ओके। प्लेसमेंट का हिस्ट्री शिवम आई थिंक आ इसका गए हैं। बहुत सो हाँ, अच्छा, एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग, विल ज्वाइन विद, अच्छा अभी तो टाइम लगेगा अभी भी, ठीक है, ओके शिवम, नो प्रॉब्लम। तो शिवम इज देयर, एक्चुअली शिवम सीनियर है, ये ऑलरेडी जॉब करते हैं बैंगलोर में, है ना। हाँ, इनका टीसीएस में हुआ है अभी हाँ, तो पिछले साल टीसीएस हुआ। में जॉब करते हैं ये, ठीक है, तो वो ट्रैवल कर रहे हैं थिंक, इसीलिए। एक तो सीएम कोई है, मुझे लगा वही है क्या? शिवम करके कोई ज्वाइन हुआ इसमें। दूसरा नहीं, शिवम जो अभी चैट में लिखे हैं ना, एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग, आई विल ज्वाइन अगेन आफ्टर 25 मिनट्स, सो वही है ना, ओके, तो ओके। वो है लेकिन। अच्छा। हम्म। हुँ, ओके। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कीजिए, हाँ प्लेसमेंट का क्या है। हाँ, प्लेसमेंट का इसका हिस्ट्री तो बहुत पुराना नहीं है इसका, मतलब क्योंकि ये पहले तो डुअल डिग्री हुआ करता था, हम्म। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा डेटा इसका पता भी नहीं है। आपके अब सीनियर्स का इसकी कैसे हिस्ट्री क्या का, रहा है। हाँ, सीनियर्स तो मैं ही सीनियर बैच में हूँ अभी, अभी प्लेसमेंट तो हमारा ही चल रहा है। जैसे आपके सीनियर का हाँ। कैसा हुआ था, शिवम वाले बैच का बात करें तो। हाँ, उनके बैच का प्लेसमेंट ऑन कैंपस तो ऑलमोस्ट 60% लोगों का हुआ था। हम्म। मतलब 14 का बैच था उनका, तो उसमें से 5-6 लोगों का हुआ था ऑन कैंपस। हम्म। और जून-जुलाई तक आते-आते ऑलमोस्ट सारे लोग हो गए थे। उसमें से 3-4 लोग इंटर्न कर रहे थे, फिर उनका फुल टाइम कन्वर्ट हो चुका है अभी। मतलब हम्म। उनके बैच में ऑलमोस्ट सारे लोग प्लेस हो चुके हैं। हाँ 100% 1-2 का ऑलमोस्ट। डेटा मुझे नहीं पता है, बाकी सारे प्लेस्ड हो चुके हैं। और उसके पहले वाले बैच में भी यही हाल था। मतलब ऑन कैंपस थोड़ा-सा कम ही रेशियो था, लेकिन ऑफ कैंपस मिला के जब कोर्स खत्म होता है जून-जुलाई तक, उसके तक तो ऑलमोस्ट 90% लोग प्लेस्ड हो चुके थे। और ऑन कैंपस प्लेसमेंट का इसका सिनेरियो थोड़ा अलग है। जो ट्रेडिशनल एमएससी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है यहाँ एएसआई से, जहाँ से आपने किया शायद, मैंने है किया ना? ऐसा ही। हाँ, तो वहाँ का क्या है कि आपको पता ही होगा कि कंपनीज़ के माइंड में, क्योंकि वहाँ का एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी अच्छा है हम्म और कंपनीज़ वहीं से माइंडसेट बना के आती हैं कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स से उठा के जाना है। हम्म। क्योंकि फिर वो आईओआर के लिए कुछ-कुछ कंपनी ऐसी होती है जो ओपन ही नहीं होती हैं, ओके। है ना? हाँ, जैसे हाँ, एक्सेंचर, एग्जांपल के लिए एक्सेंचर पर्टिकुलरली हाँ, एएसआई के लिए आती है कई बार, है ना, हाँ, इंटर्नशिप में भी और पर्टिकुलरली वही। प्लेसमेंट में भी आती है, एएनजेड है, हाँ, तो एएनजेड तो आईयूआर के लिए भी आती है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक हाँ, जो है। तो कुछ कंपनीज है जो कोर आती हैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए कुछ। स्टैटिस्टिक्स के लिए। हाँ, तो वैसे हाँ। कुछ कंपनीज हैं। बट कोर्स करिकुलम में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हमारा कोर्स करिकुलम बल्कि हमारा ही काफ़ी अच्छा है, जो इस इंडस्ट्री रिलेवेंट है। बट कंपनीज़ के पास वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुँचता नहीं है, या फिर उनके माइंड में पहले से ही वो एलुमनाई नेटवर्क का इफ़ेक्ट होता है कुछ-कुछ। तो उस वजह से आईओआर में अपॉर्च्युनिटीज़ थोड़ी-सी कम है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं है, काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है यहाँ पर, हम्म। इंस्टीट्यूट लेवल पे, प्लेसमेंट में। तो लोग पीएचडी में कितने लोग कन्वर्ट कराते, सीनियर में कोई थे जैसे शिवम के बैच में जो पीएचडी में कन्वर्ट कराए हो, ऐसा कोई थे जो हाँ, अभी। एक लोग थे, उनका नाम कार्तिक भैया थे, में भी तो हाँ। उन्होंने कन्वर्ट कराया। और और आप। हाँ। हमारे बैच में ऐसा कोई नहीं है शायद जो पीएचडी में कन्वर्ट कराए अच्छा, तो यहाँ से। आपके बैच जैसा अभी आपका मई में खत्म हो जाएगा, तो आपके बैच में कोई पीएचडी के साइड गया नहीं है उसमें। नहीं, कोई नहीं चलिए, गया। सब लोग प्लेसमेंट की तरफ देख रहे हैं। हाँ, ओके, ठीक है, तो हाँ, अभी आगे थोड़ा बताइए, तो ओआर का जैसे अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं ना कि ओआर का क्या स्कोप है, कैसे क्या है, तो ओआर लेना ठीक अच्छा। रहेगा क्या, इस तरह क्वेश्चन बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है, तो आपका क्या हाँ, हाँ। एक्सपीरियंसेस रहा है। ओआर का देखिए, यहाँ का जो कोर्स करिकुलम मैंने बताया कि ये बहुत ही इंडस्ट्री रिलेवेंट है। हम्म तो 2 तरीके का यहाँ पर हमको 2 प्रोफ़ाइल मिलता है, अगर हम यहाँ से कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। या तो हम डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के फील्ड में जाएँ, हम्म और या तो हम कोर ऑपरेशंस रिसर्च के फील्ड में जाएँ, हम्म है ना?
तो हमारा जो कोर्स करिकुलम होता है वो दोनों तरीके से मतलब वो होता है, बाइंड होता है, ठीक है। इसमें हम ऑपरेशंस रिसर्च के भी पार्ट पढ़ते हैं, और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूसली एआई और एमएल के फील्ड में भी काफी कुछ रिसर्च कर रहा है, और हमारे कोर्सेज भी लॉन्च हो रहे हैं नए नए। जैसे इस साल अभी जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई का कोर्स लॉन्च हुआ है। वो और ट्रेडिशनल और जो अदर डिपार्टमेंट्स है वहाँ में नहीं है कोर्स, ये आईओआर ने ही लॉन्च किया है। सीएस वगैरह में होगा तो वहाँ का बात नहीं करेंगे। तो जैसे हाँ, मॉडर्न कोर्सेज एआईएमएल के भी हैं और कोर ऑपरेशंस रिसर्च के भी कोर्स है। तो जो इस कोर्स में ज्वाइन होगा उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, दो प्रोफाइल के लिए, एक ऑपरेशंस रिसर्च और एक डेटा साइंस या मशीन लर्निंग। अगर बात करें कि ऑपरेशंस रिसर्च है क्या, मतलब अगर अच्छे से समझना हो तो ये इसको हम बोलते हैं, इसका जो एक दूसरा नाम है, इसको हम डिसीजन साइंस भी बोलते हैं। डिसीजन साइंस, तो हाँ। हाँ, डिसीजन साइंस, जैसे आईआईटी बीएचयू में एक एमटेक का प्रोग्राम चलता है, उनका नाम है डिसीजन साइंस, लेकिन कोर्स करिकुलम सेम ही है जैसे यहाँ का है। हाँ, जैसे आईआईएम में मैंने देखा डिसीजन साइंस एरिया में वहाँ पे एक डिपार्टमेंट अलग से रहता है। जैसे हाँ हाँ स्टैटिस्टिक्स या उससे, जैसे मेरा दोस्त कपिल था जो मेरे साथ दिल्ली में एमएससी किया था, उसने डिसीजन साइंस में आईआईएम बैंगलोर से पीएचडी किया, अभी आईआईएम कोझिकोड में फैकल्टी है वो। तो डिसीजन अच्छा साइंस आईआईएम में ब्रांचेज हैं, आई वहाँ पे है। और बताऊँ हाँ तो टिफर में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में डिसीजन साइंस एक ब्रांच है। जैसे आपने नाम लिया तो मुझे हाँ याद है कुछ जगह जो इस हाँ हाँ नाम से डिपार्टमेंट है। हाँ, अगर यहाँ का कोर्स करिकुलम हम मैच करें आईआईएम के डिसीजन साइंस या फिर और कहीं डिसीजन साइंस कोर्स है तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखेगा। बट यहाँ थोड़ा सा हमारा रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं, और आईआईएम में थोड़ा मैनेजमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में भी मैनेजमेंट के कुछ कुछ कोर्सेज हैं, इलेक्टिव में रहते हैं, वो कोर कोर्सेज नहीं है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, ऑपरेशंस एनालिसिस का कोर्स हो गया। ये एक्चुअली एक आईआईएम के फैकल्टी हैं जो वहां से छोड़ के यहाँ आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किए 2 साल पहले, जब मैंने ज्वाइन किया उसी साल। तो वो पढ़ाते हैं, काफी अच्छे प्रोफेसर हैं, कोई मतलब वो फॉरेन ढंग के से फैकल्टी पढ़ाते भी हैं जो आईयूआर डिपार्टमेंट में है एक? हैं। हाँ, एक है स्वीडन के प्रोफेसर हैं, वो गेम थ्योरी पे काफी उनका हाँ, क्योंकि बड़ा जो वो अंकिता मेरी कंट्रीब्यूशन है। क्लासमेट थी वो उनके अंडर पीएचडी कर रही है। अंकिता अच्छा अंकिता झरगर, वो अच्छा अच्छा है मैथमेटिक्स पीएचडी डिपार्टमेंट में कर रही, मतलब एडमिशन पीएचडी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है। बट उनका सुपरवाइजर वो है, को सुपरवाइजर है वो, तो उनके अंडर काम कर रही गेम थ्योरी पे। हाँ, है ना? हाँ हाँ, गेम थ्योरी के काफी वो अलग अलग कोर्स डिजाइन करते रहते हैं, हर साल कुछ नया नया कोर्स निकालते रहते हैं उसमें, गेम थ्योरी में काफी इनोवेटिव प्रोफेसर है वो हमारे डिपार्टमेंट के। तो इस तरह का मतलब बाहर के हाँ लोगों को भी तो उस तरह से है। तो मतलब ज्वाइन हाँ कर सकता है तो वही। अच्छा, जैसे प्लेसमेंट में कौन कौन से रोल में प्लेसमेंट होते हैं? अगर अच्छा आप भी प्लेसमेंट सीजन बढ़ाए होंगे, तो क्या क्या हाँ। किस रोल पे कंपनीज हायर करती हैं आईयूआर वाले बच्चों को? आईओआर का जो एक एडवांटेज है जो और किसी ब्रांच के स्टूडेंट को नहीं है, वो यही है कि ऑपरेशंस रिसर्च का रोल मिलता है अलग से। हम्म तो अगर कंपनी आती है तो आईओआर, अगर कोई ऑपरेशंस रिसर्च की कंपनी आती है, जैसे अब ऑपरेशंस रिसर्च की कोई अलग से कंपनी नहीं होती है, जैसे अब मान लीजिए अमेजोन वगैरह, इस बार तो मीसो आई थी। हम्म मीसो हो गई, अमेजोन हो गया, और अमेजोन तो आता नहीं है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। बट जो ऑपरेशंस रिसर्च के फील्ड है, जो कोर्सेज है, तो मतलब लॉजिस्टिक्स जो कंपनीज है। कंपनी सर्व करती हैं, इस तरह की कंपनी जो होंगी, हाँ, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स की सप्लाई चेन कंपनी आती लॉजिस्टिक है। वाले जो होते हैं, हाँ। हाँ, तो तो वो हो गया, एक ऑपरेशंस रिसर्च का रोल मिलता है। बाकी जो और जो मतलब रोल्स हैं, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स के रोल हो गए, तो वो सब भी ओपन होते हैं हमारे डिपार्टमेंट के। हम्म हाँ तो ये सब रहता है। तो ओवरऑल अगर किसी आप में से कोई बच्चा, किसी के मन में कुछ क्वेश्चन हो, मेनली बच्चे पूछते रहते हैं, तो हमने सोचा जो हाँ हाँ, बच्चा अभी जरूर। वहाँ पे है ना, तो आप चैट में लिख हम्म, सकते हो या अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो, जो लोग अभी लाइव में हैं। यू अ, कैन आस्क बाय सर अनम्यूट। मैं या मेरा 2-3 सवाल था। जी, हाँ भैया आपने मतलब तैयारी कैसे किए थे कि क्लासेस ऑनलाइन, क्योंकि आप तो अभी कैसे कर रहे थे? मतलब आईआईटी में भी है, तो ऑनलाइन किए थे कि रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड किए थे? ये एंट्रेंस एग्जाम का। क्लासेस कैसे प्रिपेयर? जैम की नहीं। थोड़ा स्ट्रेटजी बता दो, जैम का आई थिंक पूछ रहे हैं वो, कैसे अच्छा, क्या है? हाँ, मेरा जैम का। जैम का थोड़ा सा अलग हो रहा है, क्योंकि मैं क्या कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने फर्स्ट टाइम पे मैंने सेल्फ स्टडी किया था। हम्म उस टाइम पे मुझे आईआईटी मिला नहीं था, मैं एनआईटी गया था। तो हाँ, वहां से जब मैं थोड़ा सा बोर हो गया कोर्स वगैरह से, फर्स्ट तो सेमेस्टर क्या ऐसा मैंने लगा? किया। अच्छा, वो थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। वो आई आप ट्रिची में क्या ऐसा अलग लगा आपको? मतलब वहाँ तो एमएससी कंप्यूटर साइंस था ना? हाँ, कंप्यूटर साइंस था। तो ऐसा क्या वहाँ पे वो, जैसे एक दो बच्चे आपको मैं क्लासमेट जानता हूँ, ठीक है, हाँ, फिर क्या हुआ हाँ हाँ उसके बाद? हाँ, वहाँ पे थोड़ा मुझे ये लगा कि जैसे मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ के गया था, हम्म तो अब कंप्यूटर साइंस यहाँ मैंने कोर्स करिकुलम वगैरह देखा कि हाँ बहुत अच्छा है, काफी अलग सीखने को मिलेगा। बट वहां पर जाने के बाद थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि हाँ, उस तरीके का मैं सीख नहीं रहा हूँ, क्योंकि काफी थियोरेटिकल है, और कोई भी ऐसा डीप में कुछ हम नहीं पढ़ रहे हैं वहां पर। ठीक है, और मेरे तरफ से भी कुछ कमी था, क्योंकि मैं अच्छे से अपना वो माइंड वहां लगा नहीं आपका पाया। बैकग्राउंड क्या है, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स? हाँ, स्टैटिस्टिक्स है मेरा, बीएचयू से मैंने किया बीएससी है। और बीएससी, अच्छा, वो शिवम तिवारी आपके क्लास में था?
शिवम तिवारी। एनआईटी त्रिची में नहीं, सागर तिवारी एनआईटी त्रिची में शायद है ना, आपके साथ ही ज्वाइन किया था, सीनियर जूनियर था वो भी शायद बीएचयू मेरा में, जूनियर होगा जूनियर होगा सागर। फिर, ठीक है सागर, हाँ ठीक हाँ है। तो हाँ हाँ, हम्म, मेरे साथ सागर का तो वहाँ वही था कि मेरा, फिर वहाँ मुझे लगा नहीं, क्योंकि ऐसे कोई कोर्सेज नहीं थे। जैसे मैं यहाँ अभी ऑपरेशंस रिसर्च में जो कोर्सेज मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें रेलेवेंट है मेरे लिए। वहाँ ऐसा बहुत सारे कोर्सेज थे और मुझे सब पढ़ना पड़ रहा था। और थोड़ा नया भी था, चैलेंजिंग भी था, तो मन लगा नहीं। फिर मैंने, मेरा कोर्स सिलेबस कवर्ड ही था पूरा जैम का। तो दिसंबर में छुट्टी होता है, दिसंबर और जनवरी में बीच में। तो हाँ मैंने उसी में विंटर सारा वैकेशन, रिवीजन करके और टेस्ट सीरीज ले लिया था, ऐसे विंटर फ्री वाला वैकेशन, कहीं इधर उधर से पड़ा हुआ था। हम्म, तो वही सब मैंने रिवीजन करके दे दिया था। मैं हम्म, कोई कोर्स लेके तैयारी नहीं कर पाया, इतना टाइम हाँ, मुझे मिला ही नहीं था। तो जहाँ तहाँ जो मिला वो कर लिए ऐसे। हाँ, वही से एक्यूमुलेट करके इस चीजों को मैं बस कर ही लिया उसे बैठ के, हम्म, क्योंकि उतना सो टाइम मिल नहीं पाया था मुझे। और किसी को कुछ क्वेश्चन है आईयूआर से रिलेटेड, मेनली जो ये पूछ सके, हाँ सर पूछिए नेक्स्ट, हाँ। सर एक्चुअली ये कि जैसे आईओआर का पीएचडी का जो वहाँ पे सीन है ना, जैसे प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस आपको पता होगा, जैसे लाइक इसमें आप काम कर सकते हो, मतलब एमएल बाइजन पे यूज करके स्टैटिस्टिक मॉडल को, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल को जनरेट करते हैं, लाइक जनरेटिव एआई वगैरह में कोई प्रोफेसर है पर्टिकुलरली वहाँ पे? आईयूआर डिपार्टमेंट कोई है जो प्रोबेबिलिस्टिक इन्फेरेंस में काम करते हो या जनरेटिव एआई में काम करते हो, वहाँ पे कोई फैकल्टी? जनरेटिव एआई में काम कर रहे हैं प्रोफेसर, बट ये जो प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस ये जो बता रहे हैं ना, ऐसा कुछ कनेक्शन बेजिन, मुझे दिखा नहीं। बेजिन एक वगैरह कुछ? प्रोफेसर है मंजेश करके, मंजेश, प्रोफेसर मंजेश। हम्म, वो एआई और ये जनरेटिव वगैरह के फील्ड में काम कर रहे हैं, वो कोर्स भी अभी पढ़ा रहे हैं। बट ये जो प्रोबेबिलिस्टिक वाला जो कनेक्शन बता रहे हैं, ये मुझे किसी में दिखा नहीं अभी। हम्म, हाँ, इंडिविजुअल अलग से ये प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, और स्टोकास्टिक प्रोसेस में बहुत सारे प्रोफेसर हैं। नहीं नहीं, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको आइडिया है कि नहीं डोंट नो, बट क्या होता है ना, फॉरेंस में बहुत सारे यूनिवर्सिटी होते हैं जो प्रोफेसर अभी आने वाले टाइम पे ना ये सब चीज में काम कर रहे हैं, प्रोबेबिलिस्टिक इन्फरेंस, लाइक आप बायजियन और प्रोबेबिलिटी स्टैट्स को यूज करके मशीन हाँ लर्निंग मॉडल्स को कैसे और भी जनरेट कर सकते हो, और वो पूरा, तो उस टाइप का थोड़ा सा वो हो जाता है, लाइक जनरेटिव एआई तरफ ही चला जाता है वो, उसी टाइप के प्रोफेसर लाइक पार्टिकुलरली उसमें काम करते हैं। तो ऑनलाइन थोड़ा एक्सप्लोर नहीं किया अभिजीत आपने? सर नहीं। ऑनलाइन सर किया था, बट वो उनकी प्रोफाइल में जेन एआई लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे होंगे मे बी, क्योंकि सर उसी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ ना अभी, तो इस वजह से तो उसी तरफ ही जाना है तो। नहीं अच्छा है, नहीं नहीं, ऐसा तो क्योंकि मैंने कहीं देखा नहीं। आप प्रोफाइल चेक कर सकते हो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हाँ का, शायद वही, होगा। मुझे क्योंकि सर, अभी माइंड में नहीं है मेरे ये वाला बात। हाँ हाँ, क्योंकि सर ना, हाँ सर हेलो, जी हेलो जी सर। जी, हम्म, सर एक्चुअली मेरे पास एक्चुअली एक मैं आर्टिकल पेपर, मतलब रिसर्च पेपर पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरा तो इंटरेस्ट पीएचडी तरफ ही है। हम्म, क्योंकि सर चाइना ने एक पेपर निकाला हुआ है जो एलएलएम अपना हम लोग ने यूज कर रहे हैं ना सर, वो उसमें कोड का एरर रहता है, हम्म, और वो सब ना सर बायजियन से ही सॉल्व होगा आगे हम्म, जाके। तो बायजियन का बहुत रोल है, इंपॉर्टेंस रोल है। जैसे आप सब कुछ, मतलब कि मैं रिसर्च पेपर पढ़ रहा हूँ तो उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम भी चल रहा है ना, मैं आई विल हम्म, शेयर आपके साथ, मैं वो पेपर शेयर करूंगा। हम्म, मतलब कि उसमें सर बहुत सारी चीजें हैं कि आप कोई भी डोमेन पकड़ो, उसी में काम करना चाहिए सबको। मैं तो ओके, मतलब कि जूनियर जितने भी हैं उनको बोलना चाहूंगा। और सर जैसे अभी आईआईटीज में क्या, एनआईटी त्रिची में क्या हो रहा है कि जो आपका सर्विस भाई को भी पता होगा, हम्म, कि एनआईटी त्रिची में जो लोग सर, मैं भी लिया था लेकिन मैं छोड़ा वहां पे, क्योंकि सर बात ये अच्छा, है ना, उसी तरीके से वो समझाते नहीं है चीजों को। हाँ, ये बात मैं बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि थोड़ा सा वो चीज है। जैसे यहाँ पर आईआईटी में क्या है ना, कि हम जो कोर्सेज पढ़ते हैं उसमें बीटेक भी होता है, एमटेक भी होता है, पीएचडी भी होता है। यहाँ कोई सेपरेशन नहीं है। वहाँ हमारी हमारी क्लासेस में एमएससी के लिए एक सेपरेट क्लास होती थी। तो वो उस टाइप का जो डाइवर्सिटी होना चाहिए ना इंटेलिजेंस का, कि हाँ सारे बच्चे आ रहे हैं और टीचर भी उस लेवल पर पढ़ा रहे हैं, तो वैसा नहीं था वहाँ। थोड़ी हम्म, सी पार्शियलिटी थी, इस वजह से मुझे वो फील नहीं आया कि मैं हाँ किसी नेशनल मतलब इंडिया लेवल पे इंस्टीट्यूट पे मैं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए मैंने वो छोड़ा वहाँ पर। हाँ, आईआईटीज में ऐसा दिखता है, जैसे आईयूआर में मैं बता रहा था ना, जहाँ बीटेक कोर्स हाँ भी है, एमटेक भी है, हाँ एमएससी भी है, हाँ पीएचडी भी है, हाँ 4 कोर्सेज डिपार्टमेंट कराती है। बट कुछ हाँ कोर्सेज हैं जहाँ चारों कोर्स के बच्चे आपको मिल जाएंगे, है ना? हाँ, बहुत सारे कोर्सेज में हमारे बहुत सारे सारे मतलब कोर्सेज के स्टूडेंट आते हैं इसमें और बैठते हैं, उस तो प्रोफेसर उस लेवल पे ले जाके सारी चीजों को पढ़ाता है। हाँ, तो उस तरह से मतलब ऐसा वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आईआईटीज में तो नहीं देखने को मिला है, इसलिए बॉम्बे में मैं भी था, अभी हैं, तो वहाँ कोई ऐसा हाँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि बीटेक में बिल्कुल नहीं। कोई डिफरेंस है, सारी नहीं, फैसिलिटी सबके लिए बराबर है, सब। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबके लिए कॉमन है ना? तो उस तरह हाँ से है।
तो अभिजीत अभी आप मेरी क्या और कर रहे हैं? सर मैं आपको पर्सनली ठीक है, अब बात कर लेंगे। ओके, फाइन। तो आप मतलब यूनाइटेड ट्रिची में थे ना, फिर छोड़ दिए, ठीक है। एनीवे वी विल टॉक पर्सनली, या सर सो बहुत सारी कुछ मतलब बहुत सारे बीच में चीजें हुआ। बट इट साउंड्स हाँ गुड कि आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा फील्ड में आप जा रहे हैं ना, इट साउंड्स गुड। हाँ, खुद का एक एम है, सर ऐसा नहीं है कि भीड़ चाल में चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं। ये काफी अच्छा लगा मुझे भी कि खुद का सर एक एक्चुअली मैं पॉइंट ऑफ आपको व्यू। पर्सनली कभी मतलब कि आज शाम रात को अपन बात करते हैं हाँ, सर, वी आप कैन जब टॉक, फ्री नो रहेंगे प्रॉब्लम। तो। हम भी हो सकता है कुछ हाँ नया शुरू करें रिसर्च, जैसे मैं भी जो कर रहा हूँ ट्रेडिशनल रिसर्च जो दुनिया करती आई, हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन समय के हिसाब डिमांड क्या है कि आपको वो करना चाहिए जो फ्यूचर की जरूरत है ना? हाँ, तो यू टाइम डू, के साथ बदलना चाहिए चीजों को। हाँ, ट्रेडिशनल चीजें जो मतलब चलती आ रही है वही कर रहे हैं, तो सर एक्चुअली मैं मतलब जो जूनियर हैं और जो भी काम मतलब कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं सर, मैं मतलब कि बोलना सजेशन एक दूंगा। जैसे सर मैं आपसे तो कम नॉलेज है नहीं मेरा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अरे एक सजेशन सब सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, इट्स फाइन। तो मैं सबको सजेशन दूंगा ना। जैसे आप लोग अभी जाओगे ना, लेकिन कोई भी कहीं पे भी रहो, लेकिन कोशिश करो कि इन फ्यूचर को देख के आपको क्या करना चाहिए। नहीं कि हाँ मुझे भी प्लेसमेंट में जाना है, क्योंकि हाँ, आप कोई भी काफी कंपनी अच्छा में पॉइंट ऑफ बैठोगे व्यू ना, है। आप कंपनी में बैठोगे, आप जनरेटिव एआई आपको पूछेगा, क्योंकि आपको क्या आता है नहीं आता है वो चीज। अब देखो हमारा लेवल ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन बीटेक के साथ तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो ना कि खुद को क्या हो रहा है नहीं है। लेकिन यही चीज मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर अच्छी जगह मिल रहा है तो जाओ, और अपना डोमेन पर्टिकुलरली शुरू से पकड़ लो, नहीं तो फिर हम्म बीच में अगर बायस हो जाओगे ना, फिर तो फंस जाओगे मैं तो। हम्म। हम्म, बिल्कुल। तो मतलब उसे कि जैसे सजेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं। और किसी कुछ क्वेश्चन, आई थिंक दीपक कुछ यस पूछ रहे सर। हैं जी, मेरा पूछिए। क्वेश्चन, मेरा तो बहुत है सर, आपसे पहले पूछना है सर। हाँ धर्मेंद्र जी, आप वही हैं जो पहले से बातचीत हमारी होती हाँ रही है? यस सर मैं तो आप ही को मार्ग में चलना चाह रहा हूँ, स्टैटिक्स में मुझे आना है। बोलिए बोलिए, हाँ। आप ही जैसे एवरेज ही बच्चा हूँ, बस एकदम मन लग गया कि स्टैटिक्स में जाना है, तो सोच रहा हूँ कि आप मुझे कुछ बता दीजिए। अभी तो मैं सेमेस्टर दे रहा हूँ, कब मतलब कोर्स ले लूँ आपका, फिर कैसे तैयारी करूँ। ओ आर जो डिपार्टमेंट है वहाँ, आई यू यू आर वाले ऑपरेशन रिसर्च का, उस पे जाना है। तो तो अभी आपका क्या चल रहा है, अभी क्या कोर्स कर रहे हैं अभी आप? आईआईटी दिल्ली में एमएससी मैथमेटिक्स है। अच्छा, आपका भी एमएससी मैथमेटिक्स चल रहा था। फ्यूचर में क्या देखिए, आईयूआर में एमटेक भी है, आप एमएससी करके आप एमटेक भी कर सकते हैं वहां से। नहीं नहीं, जैसे एमटेक तो एक, नहीं करना है। हाँ हाँ, एमटेक तो नहीं करना है, जो एमएससी मिलता है ऑपरेशन रिसर्च मिलता है उसी को करना है। क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ जो पढ़ रहा हूँ एमएससी में कोर्स, जी, अगर पता चल जाए कि आईओआर जो डिपार्टमेंट में जो भी कोर्स है वहाँ पे, हम्म, वो चीजें यहाँ इलेक्टिव लेके मैं कर लूँ, तो ताकि वहाँ आसानी मिले, तो अच्छा कुछ कर लूँ वहाँ। नाइस। तो ये तो सोच रहा हूँ। बाकी जो अभी गर्मी की जो छुट्टी होगी मेरी 2 महीने की, समर वैकेशन, हाँ, तो आपका जो कोर्स है रिकॉर्डेड वाला, उसको मैं अच्छा से कर लूँ 2 महीने। ठीक है। तो सीएसआर नेट का भी दे दूंगा, ताकि अगर हो जाता है तो सीवी मेट हो जाएगा वो। हाँ, एक फिर एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम जैम गेट नेट तीनों दीजिए, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। बाकी बाकी मेरा 2027 में इधर खाली हो जाएगा, उधर जैम देख उसमें एडमिशन ले लूंगा। हाँ, फिर 2 साल में वो एमएससी हो जाएगा, अगर प्लेसमेंट लग जाती है उधर तो। लग जाएगी। हाँ, तो लग जाएगी, मतलब ऐसा है कुछ है कि वो लग जाती है तो 2 साल उसमें काम कर लूंगा प्लेसमेंट में। फिर उसके बाद पार्ट टाइम इधर पीएचडी ज्वाइन कर लूंगा, हमेशा तो प्लेसमेंट में रहूंगा नहीं। हम्म तो जैसे ये सर्वेश स्टैटिस। बता रहे थे ना, जैसे एक तो कुछ बच्चों का डायरेक्टली कैंपस के थ्रू हो जाता है, कुछ बच्चे मान लीजिए रह गया, तो वहाँ प्लेसमेंट दिसंबर में शुरू होता है, मई तक चलता है। जैसे अभी 6 महीने तक सीजन हाँ। चल रहा होता है, मतलब पीक रहता हम्म। है दिसंबर में, चूंकि छुट्टी तो पूरा रहता है, उसके बाद दिसंबर से स्टार्ट हो गई, 1 दिसंबर से पूरा जून तक आपका 6 महीने प्लेसमेंट सीजन चलता है आईआईटीज में। तो मोस्टली बच्चे उसमें निकल जाते हैं। मान लो 1 2 4 रह भी गए, तो आपने उस कोर्स में आपको इस लायक बना दिया है कि आप बाहर से भी अप्लाई करेंगे तो कोई कंपनी रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, ये है। हम्म। सो आप बाहर से भी ट्राई करेंगे तब भी यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, है ना, कम मतलब आपके पास एज है, आईआईटी की डिग्री है, नॉलेज है, एंड आप अप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट जॉब देयर। तो अगर इन कैंपस नहीं भी होता तो आउट कैंपस भी हो जाता है। सो प्लेसमेंट तो हम्म। हो जाएगा, आप एफर्ट्स करेंगे तो, है ना, ये है। हाँ। यस सर, यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी मिले, जैसे मशीन लर्निंग थर्ड सेमेस्टर मिलेगा वो कर लूंगा, पाइथन धीरे धीरे कर लूंगा, बाकी चीजें सीख जाऊंगा, यहाँ वहां जाके थोड़ा बेटर कर लूंगा। बाकी प्लेसमेंट में ध्यान दे दूंगा तो हो जाएगा उधर। यहाँ भी ऐसा मतलब कोर्स को पास कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बस ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे चीजें सीख रहा हूँ, नया चीज जो है। और आप आईआईटी दिल्ली से, तो वहाँ है ना विकास विक्रम सिंह सर, है ना वहाँ पे? नहीं, ये तो नहीं पढ़ा रहे, नीरज सर पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। हम समझ, लेकिन वहाँ पे फैकल्टी है ना विकास विक्रम सिंह दिल्ली में, है, जानते हैं? नहीं पता, इनको तो नहीं, नहीं जानता, वो भी पढ़ाए देखिए, नहीं। अच्छा अभी आप नया होंगे इसलिए आपको पता नहीं होगा। वहाँ पे है, मेरे टाइम पे ज्वाइन की 2016 में ज्वाइन किए थे वो, 16 नहीं 17 18 में ज्वाइन किए थे वो। तो वो आईयूआर आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी हैं, वहाँ से उन्होंने पीएचडी किया है, आईआईटी दिल्ली में वो फैकल्टी हैं, उनका गेम थ्योरी रिसर्च एरिया है। तो वो है ना वहाँ पे रंगराजन सर हैं वहाँ पे जो, हाँ।
उनका NS स्कॉलर है वो, है ना? वो तो जो वो काफ़ी तो सीनियर काफ़ी सीनियर ओल्ड प्रोफ़ेसर है ना? प्रोफ़ेसर है, हाँ, हाँ, तो काफ़ी उनका सीनियर है। स्कॉलर है, उनके अंडर उन्होंने पीएचडी किया, अभी आईआईटी दिल्ली में वो फैकल्टी हैं, आईयूआर से पीएचडी करके वो वहाँ अभी दिल्ली में फैकल्टी, आप उनसे बात कर सकते हैं, वहाँ पे हैं। जैसे नीरज सर तो अभी जॉइन किए हैं लास्ट पिछले यस साल। तो वो जो आएगी 2018 में फैकल्टी प्रोफाइल आप देखेंगे या उनका ऑफिस आप देखिए वहीं पे, है ना? मैं जब था तो जो आपकी क्लासरूम है आईआईटी दिल्ली की, उनके बगल में ही उनका ऑफिस था। जस्ट क्लासरूम जो ओल्ड क्लासरूम है मेन हाँ, जो यस सर, यस। सिग्नेचर बिल्डिंग उसके उसी में, है ना? हाँ, लाइब्रेरी बगल वाली। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें ब्लॉक मेनली ब्लॉक बोलते हैं कुछ उसको है तो। ना, जहाँ से आप घुसते हैं तो उसी रास्ते में आगे है ना, वॉशरूम के बगल में, है ना? तो सर उस आपने कब-कब किया कोर्सेज़ आईआईटी दिल्ली और ये मेरा बॉम्बे में? ग्रेजुएशन 12 से 15 था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर 16 से 18 मेरा आईआईटी दिल्ली से एमएससी था, फिर 19 से अच्छा, 21 आईआईटी बॉम्बे से एमएससी था, फिर 21 से 24 मेरा पीएचडी था, ऐसा, खड़गपुर से। खड़गपुर से, सर हाँ। सर हाँ, मुझे आप नाइस। ये बता दीजिए, स्ट्रेटजी बता दीजिए कि मैं तो अभी सेमेस्टर दूंगा, फिर कैसे आपका बैच लेके कैसे तैयारी कर लूँ, फिर मेरा इधर कोर्स भी अच्छा चलता रहे। देखिए, चूँकि आप आईआईटी पहुँच चुके तो आपका बेस ऑलरेडी ठीक-ठाक होगा, मैथमेटिक्स पोर्शन आप 25 मार्क्स का आता है जैम हाँ, एमएस में, वो वो तो आप मेरा ईज़िली ठीक कर है। लेंगे, है ना? तो वो ठीक। आपका हो गया है। स्टैट्स पे थोड़े वर्क करना है तो 2 महीने समर वैकेशन रहता है आईआईटी में, 2 महीने ढंग से आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख के अपना नोट्स बना के फिर उसको बहुत बार रिवाइज़ कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन और नॉन पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, हो गया। यही तरीका है, बस ठीक है। इसको रिपिटेटिव मोड पे करना होगा आपको सो दैट परफेक्शन आ सके जितना हो सके उतना। सर सॉरी फॉर और जी, वहाँ आने से पहले क्या-क्या कोर्स कर लूँ, मतलब आईयूआर में वहाँ मतलब दिक्कत ना हो? बताइए सर्वेश क्या-क्या कोर्स पहले से करना चाहिए? कोर्सेज़ अच्छे से डिटेल में अगर जानना हो तो आईओआर का वेबसाइट है, हुँ, एमएससी आईओआर करके जाओगे, वहाँ पर देखो फर्स्ट मैं कोर्सेज़ का लिस्ट बता दे रहा हूँ ऐसे, जी। हाँ, अगर मैंने देख फिर लिया नहीं तो कोर्स सिलेबस तो देख लिया उसका स्ट्रक्चर, लेकिन इकोनॉमिक्स वाला कुछ है एक नया चीज़। इकोनॉमिक्स कुछ खास नहीं है, वो तो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है हमारा, वो करने से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलता है इकोनॉमिक्स का, वो कुछ एडवांस कोर्स नहीं है उसका। तो इकोनॉमिक्स के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। गेम थ्योरी अगर अगर अच्छा लग रहा हो तो वो पढ़ लो, ये और इलेक्टिव में तो गेम ऑप्टिमाइजेशन मार्केट नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन के कोर्सेज अगर मिल रहे हो तो वो पढ़ लो, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़फुल होगा यहाँ के लिए। हुँ। सर हमारे मैं यहाँ जो ऑप्टिमाइजेशन है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, इसी को तो बोल रहे हैं शायद हाँ, ना? यस, वहाँ ऑप्टिमाइज़ेशन आपका कोर्स है एलपीपी ना तो सेकंड ईयर में सिम आएगा इलेक्टिव्स में। हाँ, सिंपल से जो एलपीपी सॉल्व करते हैं वही नाम, हुँ। ऐसा हाँ, कुछ हाँ, अलग है? हाँ, वही, वही है। हाँ, एलपीपी लीनियर शुरू में होता ऑप्टिमाइजेशन, है, नॉन बाद लीनियर में पूरा ऑप्टिमाइजेशन। मैथमेटिकल हो जाता है ना, शुरू में एलपीपी होता है ना, एलपीपी है, हाँ फिर सर, मैक्सिमा मिनिमा है, उसके बाद फिर और एडवांस हो हाँ, जाता है फिर। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, फिर कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइज़ेशन ये सब आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, है ना? सर तो हमारे यहाँ जो यहाँ पढ़ाती हैं जो मीनाटी दी एक हैं मैम, हुँ। वो तो मतलब अप्लाइड का है, लेकिन अप्लाइड कराती नहीं, केवल थ्योरम देती हैं। हमने बीएचयू में केवल अप्लाइड पार्ट किया है उसका, तो टफ लगता है चीजें। हाँ, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज़ेशन थ्योरेटिकली कराते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं कराता, आपको खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये है। क्योंकि हायर इंस्टीट्यूट्स में थ्योरेटिकल पढ़ाने का उनका है ना ट्रेडिशनल वे है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराते, वो आपको खुद करना है। तो आप जैसे प्री रिक्विजिट पूछ रहे थे तो प्रोबेबिलिटी कोर्स आपका कोर्स में है उसको ढंग से कीजिए, ऑप्टिमाइजेशन कोर्स ठीक से कीजिए, है ना? ये ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े मैक्सिमम मिनिमा चाहिए तो कैलकुलस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो ज़रूरत पड़ती है हाँ, वहाँ पे, है ना? तो ये 3 कोर्सेज़ हैं प्रोबेबिलिटी, ऑप्टिमाइजेशन, कैलकुलस और स्टोचैस्टिक प्रोसेस अगर आप पढ़ के आएँगे तो वहाँ हेल्प करेगा, है ना? सोच रहा हूँ सर इलेक्टिव ले लूँ, इस बार मिलेगा इलेक्टिव तो उसको ले लेता हूँ, करना ही है तो पढ़ना। हुँ। तो वो सब कोर्सेज़ चीजें कीजिए। सीख जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, चीजें अगर सीख लेता हूँ, जब करना ही है, इसको पास भी करना है तो सीखना पड़ेगा। जी, कर सकते हैं। हुँ। सर बीच में बोलने के लिए सर मैं आपको 11 साढ़े 11 बजे कॉल करूँ, एक्चुअली मेरा एक मीटिंग है तो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं अभिजीत, मैं हालाँकि साढ़े 11 में फ्री हो जाता हूँ, मेरी क्लास यहाँ 6 से 12 के बीच होती है, लेकिन डाउट क्लास 11 से 12 चलती है, वो साढ़े 11 तक खत्म हो जाती है जनरली, नहीं होता है डाउट हाँ तो। सर मैं हुँ। 11:30 बजे बाद आपको कॉल करता हूँ, मतलब ठीक, कुछ बात बात करते करना हैं है। थोड़ा, इंटरेस्टिंग लग रहा है आपसे है ना, थोड़ा आपका विज़न थोड़ा अच्छा लग रहा है फ्यूचर को देख थोड़ा बात करते हैं। आप 12 बजे तक पढ़ाते हैं सर? हाँ, 6 से 12 डेली मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, 9 से 5 कॉलेज में पढ़ाता हूँ, 6 से 12 यहाँ पढ़ाता हूँ डेली। सर के जैसा कोई नहीं हो सकता भाई। वही थोड़ा मुझे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा वो सब लगता है कुछ सुन के। मैं तो मतलब सर से मोटिवेट मार्केट हूँ, में मैं सर से बहुत ज्यादा मोटिवेट हूँ, मतलब सर जैसे ही बच्चों करना को, है कैसा है। मैं तो बच्चे को बोलूंगा कि सर को भाई ब्लाइंडली फॉलो करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं, वो नहीं, तुम, सही बात है। हुँ। और मतलब सर ऐसा भी जैसे नहीं है ना, दूसरे कोचिंग जैसे तो सर फीस भी ज्यादा नहीं लेते, और सर बहुत मतलब कि पोलाइट है, तुमको नहीं पता, मुझे इस चीज के बारे में पता है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। सर बहुत हुँ। हेल्पफुल हैं आप लोग, जो ये कोई भी है ना सर को ब्लाइंडली फॉलो करो, मैं तो यही बोलूंगा। मेरा भी यही सर है, मैं तो यही सब देख के सर को फॉलो कर रहा हूँ, उनके रास्ते पे चल रहा हूँ धीरे धीरे।
देखो हाँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मेहनत, है ना? खुद पे भरोसा और मेहनत करना। आप नहीं भी जॉइन करोगे तब भी कर सकते हो, है ना? ये है। लेकिन हुँ। जॉइन करोगे नहीं थोड़ा सर, हेल्प हो जाएगा, ये फ़ायदा है। थोड़ी हाँ। दिक्कत होती है सर, हुँ। अपने से पढ़ने में थोड़ा वो जो दिक्कत, ऑब्जर्व ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है करना उससे पड़ता बच है, जाएँगे टाइम थोड़ा। हाँ, कोर्स रहने से यही एक फ़ायदा होता है, एक डिस्ट्रैक्शन से ग्रु बच जाएँगे और वो हाँ, चीज़ें एफिशिएंटली हो जाएँगी। एक ग्रुप रहता मेरे है ना साथ यही लोगों था, का। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था तो मुझे हर जगह से जो रिलेवेंट हाँ, इन्फॉर्मेशन है वो सब ला हाँ। के बैठ के पढ़ना था। तो उससे इसीलिए मेरा 1 साल लेट हुआ अगर कहें तो एक हिसाब से। लेकिन आप कॉन्टैक्ट में थे, है ना? इसलिए मुझे आइडिया है क्योंकि हाँ, पिछले कुछ सालों कॉन्टैक्ट में आप हैं, कुछ पूछते रहते हाँ, थे बीच में जब ज़रूरत पड़ती थी, तो वैसा है। हाँ, हाँ। बाकी ठीक है, कुछ सर। और हाँ, प्रोग्रामिंग में पाइथन ही सीख के आना होगा? हाँ, प्रोग्रामिंग तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ प्रोग्रामिंग आईओआर डिपार्टमेंट के लिए। अच्छा, हुँ। पाइथन ही यहाँ सीख के आना असाइनमेंट होगा? मिलते हैं, हमारा लैब होता है, उसमें सब में प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या-क्या सिखाते हैं? हाँ, प्रोग्रामिंग मतलब जैसे सर्विस वहाँ पे पाइथन की प्रोग्रामिंग क्या में सीख के क्या-क्या आना है? सिखाते हैं 2 साल के प्रोग्राम में? 2 साल का एमएससी जो है? फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब होता है जिसमें हमको पाइथन सिखाते हैं, पाइथन है सिखाते हैं। ना? हाँ, पाइथन सबसे पहले सिखाते हैं, फिर उसके बाद उसमें लाइब्रेरीज़ जो आती है, जो नॉर्मल डेटा से रिलेटेड जो लाइब्रेरीज़ है पांडास, नमपाई, हुँ, हुँ। उसके बाद फिर उसके बाद हमारा सेकंड सेमेस्टर में आईओआर लैब होता है। हुँ। उसमें हमको प्रोग्रामिंग सिखाते नहीं हैं, हमको रियल प्रॉब्लम देते हैं और हमको एक्सपेक्टेशन हमसे ये रखते हैं कि हम खुद से जो ओआर रिलेटेड लाइब्रेरीज़ है पाइथन में, हुँ। जो सॉल्वर होते हैं, जो ऑप्टिमाइज़ेशन सॉल्वर होते हैं, उसको हम सीखें और जो 3 घंटे का लैब होता है, उसमें एक रियल प्रॉब्लम देंगे, उसको हमको खुद से कोड करके सॉल्व करना होता सॉल्व है करना है। और एक रिपोर्ट बना के सबमिट करना होता है। तो हुँ। ये यहाँ का एक स्ट्रक्चर है कि क्लास में थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और जो असाइनमेंट वगैरह है या फिर होमवर्क वगैरह है, उसमें हमको रियल प्रॉब्लम देते हैं, उसको सॉल्व करना होता है और लैब में भी हमको वो प्रोग्राम करके हमको रिपोर्ट वगैरह बनाना होता है। हुँ। तो ये प्रोसेस है चीज़ों को सीखने का, मतलब यहाँ जो करिकुलम में है। तो और यहाँ प्रोग्रामिंग एक सर काफ़ी इंटीग्रेटेड पार्ट है यहाँ का। कि एक ही सेमेस्टर में पूरा लाइब्रेरी तक पढ़ा दिए, पांडा, नमपाई सब हाँ, पढ़ा ऑफ दिए। कोर्स, और क्या, पूरे 2 साल में थोड़ी पढ़ोगे उसको, वो तो एक ही बट सेमेस्टर का पार्ट होता मतलब है। वो आपको अलग से वर्क करना था। मैंने कहा टीचर थोड़े एफर्ट्स मतलब आपको डायरेक्शन दे दिया, अब आपको वर्क करना है। हाँ, ये है। ये हर ये आईआईटी का या फिर जितने भी कॉलेज का यही स्ट्रक्चर हाँ, होता है। कि वो यू हैव डायरेक्शन देते हैं और वर्क देते हैं, असाइनमेंट देंगे, हुँ। वो रीइंफोर्समेंट चीज़ बनाते हैं कि आप सीखो उस चीज़ को। हाँ, तो आपको अलग से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है सीखने के लिए, है ना? हाँ, तो आपके बहुत एफर्ट्स ज़्यादा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। क्योंकि लोग ना जो नॉर्मल बीएससी करके आते हैं अलग-अलग कॉलेजेस से, उनके अंदर आईआईटी को लेके बहुत ज़्यादा वो होता है, हाइप होता है कि हाँ, वहाँ जाके प्रोफ़ेसर हाथ पकड़ के पूरा सिखा देंगे और सब चीज़ हो जाएगा। बट वो हाँ, जब आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में सारा वो जो बना हुआ है फ़ैसिनेटिंग ड्रीम वो सब टूट सब जाता है और टूट स्ट्रगल जाता करते हैं बहुत ज़्यादा। है। हाँ, फर्स्ट ऐसा सेमेस्टर में होता नहीं है। सबका ऐसा रहता है कि सर्वाइव करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। बस ये सबसे ज़्यादा चैलेंज फर्स्ट सेमेस्टर में सबको होता है। हुँ, वो हमारे बैच में तो हमारा 15 का बैच है, एक बंदा तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही छोड़ दिया छोड़ क्योंकि दिया। उसको चीज़ें सपोर्टिव नहीं लग रही थी। हमारे साथ भी ऐसा था, हाँ, दिल्ली में थे तब भी छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे वो हैं जो टिक नहीं पाते, मतलब वो खुद को कम आँकते सर्वाइव हैं, नहीं वो कर पाते। छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब वो फेल होने से हाँ। पहले ही छोड़ के भाग जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, हम वो फेल हो वही जाएँगे। वही डर आ जाता है। डर से, वैसा है। लेकिन जो सर टिक लेकिन जाता कोई है फिर वो फेल डिग्री होता लेके नहीं जाता है, है। ये है। रीमेजर देके पास करवा देते हैं लोगों को। वही, अगर टिक जाएगा तो किसी ने बैक लगेगा फिर बाद में क्लियर होगा। सीख ये है जाएगा, ना? 2 साल का जर्नी ऐसा होता है कि वो सारी चीज़ें सब लोग सीख जाते हैं, अगर जो रुक गया है यहाँ पर, हुँ। है ना? या डिग्री एक्सटेंड होगी 2 साल नहीं 3 साल में एमएससी मिलेगा बट मिल जाएगी, है ना? हाँ, ये है, अगर सही बात टिके है। रहेंगे तो क्योंकि जो बीएससी हमारा जो जो कोर्स है वो बच्चे मैक्सिमम बच्चे आते हैं बहुत सारे लोकल कॉलेजेस से, वहाँ वो करिकुलम में फेस नहीं किए होते हैं, उनका साल में एक बार एग्जाम होता है हुँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे एग्जाम हो जाता है, तो वो उस टाइप का वो जो प्रेशर सिस्टम है ना वो फेस किए नहीं होते हैं। और हुँ। आईआईटीज में हर हर वीक क्विज होता है, असाइनमेंट होता है, होमवर्क होता है, वाइवा होता है, लैब होता है, ये सारी चीजें एक बार में बहुत प्रेशर डाल देती है सबको जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के आए हाँ, होते हैं। उस सिस्टम को अच्छे से समझ नहीं पाते और यही स्ट्रगल होता है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर सर्वाइव कर गए उसके बाद फिर चीजें सही बन जाती है। आसान हो जाएँगे। हाँ, और लेवल भी इम्प्रूव हो जाता है उसके बाद। वो तो आदत जैसे आप अचानक किसी हाँ, अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में जाएँगे, तो थोड़ा टाइम हाँ। लगता है देन यू विल बी है ना कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो हम्म। है। तो वैसा हो जाता है। आई थिंक चैट में कुछ पूछ रहे थे दीपक मेरा इस बार 168 रैंक आया है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से, मुझे लगता है हम्म। कुछ चांस है, बिल्कुल। सो मुझे ये पूछना था कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स और एमएससी ओआर में मेजर डिफरेंस क्या होता है? और प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-सा बेटर रहेगा? आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स या आईआईटी बॉम्बे एमएससी ओआर? हाँ, दोनों के चांसेस हैं दीपक सही कह रहे हैं।
तो कानपुर तो मिल जाएगा, कानपुर 168 है ना, 200 तो आराम से मिलेगा, तो कानपुर तो मिल जाएगा। मतलब एमएससी स्टैटिस्टिक्स तो पक्का मिलेगा। और ओआर का भी लास्ट ईयर आपने देखा ही होगा क्लोजिंग रैंक, तो वहाँ के चांसेस हैं क्योंकि बच्चे इधर चले जाते हैं। तो मेन क्वेश्चन इनका है सर्वेश की कौन सा चूज करे, एमएससी स्टैटिस्टिक्स कानपुर या एमएससी बॉम्बे ओआर, प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से। अच्छा, प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से। हाँ। तो थोड़ा सा इसमें कोई क्लियर आंसर नहीं है। अब थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि जो एमएससी स्टैटिस्टिक्स कानपुर का जो कोर्स है वहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा है ना, लगभग 60 बच्चे 62 शायद। सीटें हैं। हाँ हाँ, और वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बैच बड़ा है। और वहाँ का कोर्स कैरिकुलम आपने सुना होगा, आईटी कानपुर का काफ़ी वो रहता है, फास्ट है चैलेंजिंग रहता है, अभी। एकेडमिक बहुत ही हाँ, 7 रिगरस है कोर्स वहाँ एक का। सेमेस्टर में, 7 है, फिर 6 है, फिर हाँ। 5 है, 7 है, इस तरह से 7 कोर्स अराउंड एक मेरा एक दोस्त है, वो उसको मतलब काफ़ी स्ट्रगल हुआ है एकेडमिक्स में। अगर वो नॉर्मल कॉलेज से कोई जा रहा है और उस टाइप के सिचुएशन में नहीं पढ़ा है तो वो उसके लिए बहुत काफ़ी चैलेंजिंग होता है वहाँ का एकेडमिक, है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें, अगर एकेडमिक हैंडल कर ले जाओगे तब तो आईटी कानपुर बढ़िया है, क्योंकि कंपनीज थोड़ा बायस्ड होती है एमएससी स्टैटिस्टिक्स कोर्स के लिए प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से। अब मुझे वहाँ का डेटा अच्छे से नहीं पता है, सर को अच्छे से पता होगा अगर कांटेक्ट में होंगे तो। यहाँ का मैं बता सकता हूँ कि यहाँ थोड़ा एकेडमिक तुमको उतना चैलेंजिंग नहीं लगेगा जितना आईटी कानपुर में लगता है। और यहाँ थोड़ा जैसे मैंने बताया कि हाँ अप्लाइड कोर्सेज है और अलग अलग कोर्सेज है, कोई एक चीज़ डीप में नहीं है, तो तुमको एक ही चीज़ के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है, अलग अलग चीज़ें सीखोगे। ऑप्टिमाइजेशन हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें सीखोगे तो एकेडमिक उतना हेक्टिक नहीं है यहाँ कंपेयर टू आईटी कानपुर। और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छे से मिलती है ना। तो अगर उस टाइप का अपना स्किल बना के रख रहे हो तो फिर प्लेसमेंट यहाँ भी हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा क्लियर आंसर नहीं है कि हाँ आईटी कानपुर जाओ वो बेस्ट है या फिर बॉम्बे आओ ये बेस्ट नहीं, है। प्लेसमेंट के लिए मैं कहूंगा आईटी बॉम्बे का ओआर डिपार्टमेंट बेटर है, क्योंकि आईटी कानपुर में कोर्स हाँ बहुत रिगरस है, डिफिकल्ट भी है, हाँ वहाँ का प्रोफेसर का लेवल बहुत ज्यादा है, और वहाँ तुम हाँ मतलब एक तो फ्रस्ट्रेशन रहता भी है, और प्लेसमेंट हम्म उतना अच्छा 100% तो नहीं है, लेकिन वही फिर से वही है कि बच्चा अच्छी जगह पढ़ा है तो कहीं ना कहीं वो ढूंढ हाँ लेगा, ये है। तो हाँ प्लेसमेंट वहाँ भी बहुत अच्छा नहीं है, तो प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से आईटी बॉम्बे ओआर बेटर है देन कानपुर। बेटर है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा और जो कोर्सेज है ना यहाँ के वो सपोर्टिव है, थोड़ा सा प्लेसमेंट ओरिएंटेड है ना। तो उसके वजह से थोड़ा तुमको सपोर्ट मिल जाएगा, अलग से पढ़ने का जरूरत कम पड़ेगा। और आईटी कानपुर में क्या है, वो डीप थ्योरेटिकल मतलब कोर्स है स्टैटिस्टिक्स का। अभी मुझे कैरिकुलम अच्छे से नहीं पता है, कुछ डेटा साइंस के कोर्सेज भी है शायद वहाँ, बट वो सपोर्टिव कोर्स यहाँ का ज्यादा है। मेनली अगर पीएचडी करने जाना हो फॉरेन से, तो वहाँ कानपुर से मैं जानता हूँ हर साल 2-4-5 बच्चे हाँ जाते हाँ हैं हाँ फॉरेन में पीएचडी करने, एमएससी वहाँ करके। इवन टॉप रैंकर बच्चे भी बॉम्बे के बजाय कानपुर चूज करते हैं, एंड देन तो मतलब बॉम्बे का प्लेसमेंट मुझे लगता है बेटर है देन कानपुर से, और कानपुर का कोर्स करिकुलम बेटर है बॉम्बे से, चाहे ओआर वाला उठा लो चाहे स्टैट्स वाला उठा लो, कोर्स करिकुलम ज्यादा हाँ रिगरस है और ज्यादा है ना, वैसा है। फिर आपको हाँ पीएचडी में ये जाना, फ्यूचर में रिसर्च में जाना हो तो कानपुर इज बेटर चॉइस, ये है। शिवम भैया बता रहे हैं उसमें मैसेज अच्छा में। हाँ, शिव बता रहे हैं। सो ठीक है, बढ़ते हैं। उससे पहले जो है गौड़ी पूछ रही थी एमएससी स्टैटिस्टिक में भी प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। हाँ हाँ सिखाएंगे, एमएससी स्टैटिस्टिक में भी, जैसे कानपुर जाओ चाहे बॉम्बे जाओ, फर्स्ट सेमेस्टर में बॉम्बे में हाँ भी आर प्रोग्रामिंग है प्रोग्रामिंग दोनों है कोर्सेज ना, में। और कानपुर में भी हम्म है डेटा साइंस लैब नाम से उनका कोर्सेज हैं, वहाँ प्रोग्रामिंग हाँ सिखाते हैं आपको, तो सिखाएंगे दोनों जगह, लेकिन एफर्ट ज़्यादा हाँ आपको करना है। बाकी शिवम आंसर दे रहे हैं। मेजर डिफरेंस बिटवीन आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी कानपुर इज, आईआईटी कानपुर में प्योर है, हाँ प्योर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एग्जैक्टली ठीक है। तो कानपुर ज़्यादा, और आईआईटी बॉम्बे ओआर में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे फोकस होता है, एंड एएसआई डिपार्टमेंट बॉम्बे में भी स्टैटिस्टिक्स पार्ट ज़्यादा अच्छे से ज्यादा पढ़ाते अच्छे से हैं। पढ़ाते हैं। हाँ, तो बैंक बैंक एडीआई डिपार्टमेंट, एएसआई कहना चाह रहा है, एएसआई हाँ डिपार्टमेंट प्रेफर्स देती है। अच्छा बैंक हाँ, जो है, ये जो बोला ना एएसआई, इन्होंने ये हाँ काफी सही है। बहुत ही भर भर के बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, और ये आईआईटी बॉम्बे जो एमएससी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है उसके लिए बहुत ही भर भर के आते हैं। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, सिटी और बैंक है, ये सब भी आती हैं, हाँ हाँ एचडीएफसी हो गया, और एचडीएफसी है, जितने भी फाइनेंशियल एचएसबीसी इंस्टीट्यूशंस है है, ना अच्छे अच्छे हाँ जॉब, वो एएसआई के लिए अच्छे से आती है, मतलब काफी, और वो भर भर के ले जाती है। हाँ एएसआई मतलब बॉम्बे में एएसआई ओआर में, जैसे हाँ बैंक बहुत सारी आती है, मुझे याद है एएनजेड जैसे नाम लेते हैं, हाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक, या हाँ, सिटी बैंक है, एचडीएफसी है, एचएसबीसी है, ये सब और एक बैंक जो है, कोई और तो भी। श्री राम कोई हाँ करके कुछ तो एक है ना, क्या नाम है उसका, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। हाँ, मैं भी उसने भूल गया वो, रिसेंटली जो आप कहना चाहते मतलब। फंड किया आईआईटी को उसने 150 करोड़ रुपए, कोई तो नाम है। देखना पड़ेगा, हाँ वो उस तरह से है, जैसे मोतीलाल हाँ ओसवाल, ये सब हमारे टाइम पे हाँ आई वही थी, मोतीलाल ओसवाल, हाँ है ना, ये वो हमारे टाइम पे आती वो है। आई थी मोतीलाल ओसवाल, ये सब हाँ कंपनीज जो हैं ये हम्म, फाइनेंशियल कंपनीज, तो वो यही बता रहे हैं कि जो बैंकिंग वाले सेक्टर कंपनीज हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि वो हाँ एएसआई
ASI मतलब अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स, जो आईआईटी बॉम्बे का स्टैटिस्टिक्स कोर्स है, उसको ज़्यादा प्रेफर हाँ करती हैं देन OR, बैंकिंग हाँ कंपनीज। लेकिन जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन वाली इस तरह कंपनी है वो OR को प्रेफर करेंगी। हाँ तो मिनिमम कितने देते होंगे पैकेज वो सब बैंक वाले? पैकेज वेरी करता है, वो भी रहता है। एक्चुअल फिगर मुझे नहीं पता, लेकिन 12 मिनिमम तो 12 होता ही है, 12 18 15 से वेरी करता है उसमें। जैसे इन्होंने बता दिया ना शिवम ने लिस्ट की, ANZ हो गया, सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ICICI, हाँ ICICI भी, ICICI हाँ हाँ लोम्बार्ड इस सब में, HSBC, एक्सिस, ये सब बैंक है जो ASI के लिए आती है ना। ये सब कुछ बैंक की लिस्ट है जो एनालिस्ट के रोल पे या उस तरह के रोल पे है ना। हमारे क्लास में कई बच्चे हाँ, गए थे और ICICI में काफी गए अच्छा थे। रोल होता है ये। बाहर से इतना अच्छा रोल मिलेगा नहीं अगर कोई ऑफ कैंपस अप्लाई करेगा इस सब बैंक वगैरह में। उस टाइम पे जो प्लेसमेंट मेनली जो ज़्यादातर देखें, ज़्यादातर बच्चों 10 to 20 के बीच में था, 10 लाख से 20 लाख के बीच था हमारे टाइम पे, है ना। 21 में मैं पास आउट बॉम्बे से, तो उस तरह हम्म तो उस टाइम अभी पे भी मैक्सिमम फिगर वही है, हाँ 12 से 20 के बीच में मैक्सिमम फिगर रहता है। तो वही रहता है मोस्टली बड़े नाम का। ठीक है, हाँ दीपक को समझ आ गया है। तो बाकी चैट के क्वेश्चन तो क्वेरी हो ही गए हैं, और बाकी शिवम जो भी प्रेफर करेंगे वो चैट में लिख देंगे आपको, जो भी लगता है OR और स्टैट्स का डिफरेंस क्या है या कैसे क्या बेटर है ना, कौन से बच्चे किसमें जाए। प्लेसमेंट्स जो सर मुझे रिलेटेड बस 5 इन्फॉर्मेशन मिनट हो और भैया लगेगा। बता पाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये प्लेसमेंट टीम में थे। एक मिनट, आई थिंक शिवम शिवम भैया, कुछ बोल रहे थे। हाँ शिवम बताइए, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहेंगे। हाँ शिवम आपका माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही यहाँ तक। शिवम भैया आया उसमें प्लेसमेंट टीम में थे, तो ये काफी अच्छे से बता सकते अच्छा प्रेजेंट हैं टीम में भी थे। फिगर वगैरह। हाँ ये हाँ प्लेसमेंट टीम मतलब में थे। वही मेनली वो जानना है कि OR क्या है, कौन से बच्चे जाए, क्या स्कोप है, किसको जाना चाहिए, मतलब ASI वर्सेस OR। सर मुझे 5 हाँ मिनट और लगेगा, फिर मैं मतलब माइक ऑन करके बोल पाऊंगा। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा। जब तक हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। हाँ कोई बात नहीं। हम्म, तो ओके, जब तक अभी जिनके जो क्वेरीज हैं, जिन लोगों को मेनली जैम से रिलेटेड, IIT से रिलेटेड, MSc से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, है ना, इन सब से हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। सो मेनली है ना। ये कोई पूछ रहा है कि कोई BCA स्टूडेंट है, स्टैटिस्टिक्स टू टफ फॉर मी, व्हाट शुड आई डू। इस पे आप आंसर कर दीजिए सर। अच्छा, MSc स्टैटिस्टिक्स कर लिए Tier 3 कॉलेज से, जैम में 253 रैंक है, क्या कर सकते हैं आगे? एडमिशन मिलेगा OR में या OR करने से ठीक है, गेट क्लियर नहीं हो पाया? तो 253 किस कैटेगरी में है? जनरल में तो कुछ नहीं होगा इससे, है ना। अगर ओबीसी है सर। अच्छा OBC है अभी तो से भी OBC मुश्किल है। आपने क्लोजिंग रैंक देखा है पिछले, अभी मैंने शेयर किया था ना डेटा उस दिन, कि किस में क्या क्लोजिंग रैंक रहा है, पिछले 4 साल के डेटा हमने शेयर किए थे ग्रुप में। तो इतने में मुश्किल है। ना, हाँ मतलब ओवर OBC में मिलना मुश्किल। जनरली, OBC में है ना 200 रैंक तक तो मिल जाता। तिरुपति में भी हो सकता है, अगर भले ही 5 सीटें हैं, ज़्यादा वहाँ है नहीं, तो भी कम चांस है। तो IITs में चांस नहीं। हाँ MSc इकोनॉमिक्स अगर आप करना चाहो तो IIT कानपुर मिल सकता है, क्योंकि 200 रैंक तक तो OBC में स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है बॉम्बे या कानपुर में, राउंड कानपुर में इकोनॉमिक्स से तो उसका पेपर होता है ना अलग से। नहीं, अभी इस बार ऐड किया है। इस बार MSc इकोनॉमिक्स IIT कानपुर से करना है तो जैम इकोनॉमिक्स के थ्रू 24 बच्चे एडमिशन लेंगे और जैम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू 16 बच्चे एडमिशन लेंगे इस बार। अरे वाह। तो अब आप चाहो तो IIT कानपुर से MSc इकोनॉमिक्स कर सकते हो, IIT रुड़की से भी MSc इकोनॉमिक्स कर सकते हो। तो इस बार क्या है कि 5 ऑप्शंस हैं, मतलब 5 या 6 रुड़की ने ऑप्शंस भी हैं। ऑफर कर दिया हाँ रुड़की स्टैटिस्टिक्स से। जैम MS के थ्रू, मतलब अरे वाह। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ जैम MS वालों के लिए। जैसे मान लो IIT बॉम्बे में स्टैटिस्टिक्स है तो सिर्फ जैम MS से एडमिशन होगा। IIT बॉम्बे ऑपरेशन सीट भी रिसर्च बताते चलिए, है ना। सीट एक भी बताते चलिए, क्या क्या फिर से नंबर ऑफ सीट भी बताते चलिए, थोड़ा हाँ सीट्स डेटा ये क्लियर होगा। ऑलरेडी यहाँ पे है। आई थिंक मैं ओपन कर ही देता हूँ तो लोगों को इजी रहेगा, यहाँ देख पाएंगे, फिर मैं बताऊंगा तो इजी रहेगा। तो ऑलरेडी हमारे बच्चे जानते ही हैं, जो बाहर के होंगे उनको नहीं, हम क्लास में अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। सो इसमें जैम ब्रोसर हमने डाउनलोड किया था, ये रहा। इसमें देखिए यही पेज खुलेगा आपका, ये रहा देखिए। तो ये इस बार का ऑप्शन है IIT जैम MS के थ्रू। ये है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सीट मैट्रिक 2026 का, ये वेबसाइट का डेटा है। तो इसमें क्या क्या है, आपको इस बार क्या मिल सकता है? IIT बॉम्बे MS स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, 48 सीटें हैं, ये कैटेगरी वाइज हैं, आप देख सकते हैं। फिर आपको IIT बॉम्बे MSc ऑपरेशन रिसर्च मिलेगा जैम स्टैटिस्टिक्स से,
इसमें 7 सीटें हैं। 7 सीटें। यहाँ पे जैम एमए वाले भी आपके साथ होंगे, 8 बच्चे आई थिंक जैम हाँ। एमए से आते हैं और 7 बच्चे जैम एमए से आते हैं, 15 बच्चों का बैच है। हाँ। ये आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ 62 सीटें हैं, ये मिलेगा। फिर आईआईटी कानपुर एमएससी इकोनॉमिक्स है, तो ये 16 बच्चे आएंगे जैम स्टैट्स देके, और इसी कोर्स में 24 बच्चे आएंगे जैम इकोनॉमिक्स देके, है ना। फिर आईआईटी रुड़की में एमएससी इकोनॉमिक्स है, इसमें 4 सीटें हैं, तो ये 4 बच्चे आएंगे जैम इकोनॉमिक्स से, और बाकी शायद मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है, मे बी 15-20 सीटें होंगी, देख लेना जैम इकोनॉमिक्स से, इसी में आएगा। तो यहाँ आप 4 बच्चे एडमिशन लेंगे। और फिर आईआईटी तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, जिससे 5 बच्चे एडमिशन लेंगे। तो ये ऑप्शंस हैं आईआईटीज में जैम एमएस के थ्रू। टोटल 142 होगा अगर आप ऐड करेंगे 5 + 4 + 16 + 62 + 7 + 48, तो टोटल जैम स्टैटिस्टिक्स के देके, मतलब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जैम एमएस देके आप इन कोर्सेस में, इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाओगे। टोटल 142 बच्चों का ही एडमिशन होगा। एग्जाम ऑलमोस्ट 3000 बच्चे देते हैं, ठीक है, वैसा है। तो ये रहा आपका, ये जो बता रहे थे। तो जो ओबीसी 258 रैंक है ना, आपको ये मिलने के चांसेस हैं, ये वाला मिलने के चांसेस हैं, ये मिलने के चांसेस हैं। ये बाकी इकोनॉमिक्स भी काफी अच्छा कोर्स है। हाँ, तो ये दोनों मैंने आपके देखा है पास इजीली, करिकुलम वगैरह। लास्ट के 3 के चांसेस हैं, इसमें आपको ये 3 मिल सकता है, ठीक है। वो बाकी मैंने क्लोजिंग रैंक भी लास्ट टाइम बताए थे, तो जैसे अगर मैं आपको वो भी बता दूं, जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एक बार अभी जस्ट लिया होगा कि लास्ट 4 ईयर क्लोजिंग रैंक नाम का फाइल होगा, देखो ये है, अभी जो बता रहे थे, अभी जस्ट कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि, है ना, ये तो स्टूडेंट का रैंक है, तो इसको ये देखो, जैसे ये तो वही जो अभी दिखा रहा था वही वाला है। इस बार का ये जैम में कट ऑफ रहा है, जैम एमएस का कैटेगरी वाइज, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स है ये। उसके बाद देखो कहाँ पे क्या है, जैसे मैं बता रहा था राउंड 5 में तिरुपति का, तो इसमें देखो ओबीसी का ये जनरल, कि देखो यहाँ पे पिछले बार अगर देखोगे तिरुपति में ओबीसी में कितने रैंक तक, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 428 तक एडमिशन हुआ है पिछले साल ओबीसी में। ये हो गया जनरल का ओपनिंग क्लोजिंग, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी में तो 4200 रैंक तक एडमिशन हुआ है। ये इसमें कैसे हो गया, एक मिनट, एमए वाला या एमएस वाला डाटा है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, इतने बच्चे तो है ही नहीं, इतने सारे बच्चे तो दिए नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ आई थिंक, क्योंकि इतने बच्चे तो है ही नहीं, 3000 बच्चे एग्जाम देते हैं, समथिंग इज रॉन्ग, है ना। ये क्योंकि एमएस से लिखा है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़। अच्छा ये वाला है, ओके ओके, एक मिनट, तो इन्होंने जैम एमए एमएस मिक्स कर दिया है, तो ये एमए वाले बच्चे होंगे, इनका एमएस में डाल दिया है गलती से, ठीक है ना। देखो इनका मैं देख रहा हूँ, ये क्या किया इन्होंने, सेम डाल दिया है, नहीं तो इसका मतलब यहाँ इन्होंने डेटा में थोड़ी सी दिक्कत है, गड़बड़ी है, क्योंकि ये एमए का भी वही लिखा है, एमएस हाईलाइट भी ये किया एमए हुआ का होगा, तो इसमें कुछ गड़बड़ है वेबसाइट से, हालांकि ये वेबसाइट से डाउनलोड हुआ है, लेकिन थोड़ा इसमें गलती है, तो इसको एक बार देखना। एनीवे मैं दूसरे पे आता हूँ। सो एमएससी आईआईटी कानपुर का जो है, देखो ओबीसी पिछले साल 238 तक एडमिशन हुआ है, 238 तक पिछले बार। फिर ये 2025 का डेटा है। आईआईटी बॉम्बे एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में जनरल में 67 रैंक तक, 125 रैंक तक एडमिशन हुआ ईडब्ल्यूएस में, 187 तक एडमिशन हुआ है ओबीसी में, ठीक है, और 165 है ना एससी एसटी 552 का, तो ऐसा है। एंड फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे एमएससी स्टैटिस्टिक्स में 42 रैंक तक जनरल में, 119 तक ईडब्ल्यूएस, 152 तक ओबीसी, एंड 250 एससी, 536 एसटी। तो ये 2025 का हो गया। अब ये 2024 का था, 24 में ये डिफरेंट कोर्सेज के क्लोजिंग रैंक है ना, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जैसे मान लो ओआर का ही देख ले, तो जैसे आईआईटी बॉम्बे में स्टैटिस्टिक्स में जनरल का क्लोजिंग 29, ईडब्ल्यूएस 51, ओबीसी 86, एससी 435, एसटी 915। एमएससी ओआर आईआईटी बॉम्बे का है 40 क्लोजिंग है, जनरल 63 ईडब्ल्यूएस, 165 ओबीसी एंड 260 एससी। एसटी का सीट नहीं रहा होगा या कोई लिया नहीं होगा। ऐसे ही कानपुर का एमएस स्टैटिस्टिक्स जनरल 67, ईडब्ल्यूएस 103, ओबीसी 196 एंड देन एससी 550, एसटी 1200 रैंक तक, वैसा है। फिर अब ये कानपुर का एमएस स्टैटिस्टिक्स का 67 जनरल, फिर 103 ईडब्ल्यूएस 190, अच्छा बता दिया नहीं तो हाँ ये बता दिया हो गया, ठीक है। तो यही है। और बाकी क्या है, ये तिरुपति का डेटा पूरा है नहीं, मतलब ये 73 तक एडमिशन हुआ है जनरल में, ईडब्ल्यूएस से कोई लिया नहीं होगा या सीट नहीं रहा होगा, ओबीसी 204 तक हुआ है ना, इस तरह से। फिर बाकी ऐसे ही ये है, सो इसमें ऐसे ही है 2023 का है, फिर ऐसे ही 2022 का है। तो ये पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर कर रखा है। तो ये पिछले 4 साल का हमने बच्चों को बताया, 2022 में किस रैंक पे क्या क्लोजिंग था, 2023 में क्या था, 24 में क्या था, 25 में क्या था, और ये ऑलरेडी सारी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो हम देख रहे थे। सो
ठीक है जी? तो और जो बाकी जो क्वेरीज़ हैं उस पे आते हैं। तो कोई पूछ रहा है वो बीसीए से है और उसको स्टैटिस्टिक्स टफ लग रहा है, उसका आंसर कर दीजिए, बार-बार अच्छा, पिन कर रहा है वो। तो जो पूछ रहे हैं ऊपर से आते हैं, तो योगेश आपका क्वेश्चन हो गया। सो आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, एमएससी इकोनॉमिक्स के चांसेस हैं आपके, आप चाहो तो कानपुर या रुड़की से योगेश। उसके बाद प्रिंस जो हैं कि सर आई एम बीसीए स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक इज़ टू टफ फॉर मी, व्हाट शुड आई डू? तो छोड़ दो, है ना? आइदर यू वर्क और यू लीव। मतलब या तो वर्क करके आसान बनाओ, एक तरीका ये है कि यू वर्क हार्ड एंड मेक इट ईज़ी, और यू ट्राई समथिंग दैट यू फील ईज़ी है, ईज़ी है। तो है ना? Either you start working and make it easy, or you choose something that is easy for you. So कृष्णेंदु asking, I'm also BCA student, please tell how to do. देखो BCA कोई दिक्कत नहीं, जैसे है ना, कई सारे मैं स्टूडेंट को जानता हूँ जो BCA किए हैं, बाद में है ना दे गॉट इनटू IIT बॉम्बे। जैसे आपके भी सर्वे साहब, आपके आई थिंक जूनियर होंगे गौरव, वो ना नीरज हैं, जूनियर है कि सीनियर है? जूनियर होंगे। नीरज, अरे नीरज क्लासमेट है, दातार वो तो साथ क्लासमेट के है, थे, हैं? साथ के थे, लेकिन उन्होंने कोर्स स्विच कर लिया। स्विच कर लिया, कहाँ चले गए वो? आईआईटी बॉम्बे में ही है, सी माइंड से उन्होंने एमएस ज्वाइन कर लिया, एमएस बाय रिसर्च, ओके गेट गॉट इट। देके। हाँ, सी माइंड्स हो गया, सेंटर फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल एंड ऐसा कुछ। कंप्यूटेशनल डेटा साइंस हाँ, ऐसे डेटा करके कुछ साइंस मैं करके समझ ऐसे। गया, वो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो उसमें एमएस ज्वाइन कर लिया उन्होंने वहाँ पे, हाँ, एमएस बाय क्योंकि रिसर्च, उनका भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था। तो वो हमारे यहाँ, बीटेक था उनका। हाँ बीटेक किया था उन्होंने, फिर वो जैम में 22 रैंक था, हमारे यहाँ से थे। फिर वो हाँ, जाके उनका वहाँ पे एडमिशन हो गया ओआर में, फिर वहाँ से स्विच करके वो हम्म, माइंड्स में चले गए। ओके, तो एमएस कर हाँ, रहे हैं अब, ठीक है। हाँ, तो मतलब वो भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से किया ना, बाकी आप लोग भी कर सकते हैं, आपको वर्क करना पड़ेगा। सो मेरे ही बैच में एक स्टूडेंट है, उसने तो कोई ऐसा कोर्स ही नहीं किया, वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला जो मिक्स वाला कोर्स होता बीएससी, है, हाँ नॉर्मल जनरल बीएससी। बीएससी करके आए हैं। हाँ, लेकिन उसने काफी अच्छे से हार्ड वर्क किया, स्टैटिस्टिक्स सीख लिया, मतलब हार्ड तो वर्क करेंगे उतना तो हो टफ। जाता है ना? हम्म, ये जैसे मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, जो मैं अंकिता का एग्जांपल दे रहा हूँ, अंकिता आईआईटी बॉम्बे मेरी क्लासमेट थी, वो भी राजस्थान से है, वो भी सिंपल बीएससी करके आई, जहाँ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, ऐसा कुछ। एंड देन आईआईटी बॉम्बे में आई, सी वाज द टॉपर क्लास में, टॉप 2-3 पोजीशन में थी। एंड देन उसका एमएससी पीएचडी में कन्वर्ट हो गया, वैसा है। हाँ, सो वैसे बच्चे में जो अभी आपके आईयूआर से मतलब फैकल्टी उनके अंडर काम कर रहे हैं, गेम थ्योरी में पीएचडी कर रही है, तो ऐसे बच्चे भी जो वहाँ वर्क करते हैं, मतलब हार्ड वर्क करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो हो जाता है चीज़ें आसान, ये है। ठीक है, सो प्रिंस यू ऑल्सो मेक इट इजी, वर्क हार्ड, लर्न, रिवाइज, तो हो जाएगा। आई थिंक कोई पूछ रहे हैं, काइंडली गाइड विच वन इज बेटर हेलो। लाइट। हाँ शिवम, अब ओके हैं, रेडी हैं? हाँ हाँ सर, अब ठीक है, आप कर सकते हैं बात। घर पे पहुंच गए आप? नहीं, घर पे तो नहीं हो, रास्ते में ही हो, पर मतलब अभी बात कर सकता हूँ। ठीक, थैंक यू। तो मेनली वही है, आपका क्या अरे रहा सॉरी सर, वो एक्सपीरियंसेस? थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, वो होता है, क्योंकि आज ही हमने प्लान किया, आज ही सर्वे से बात किया, आज ही आपसे बात किया। हाँ गौरव को भी वही मतलब आपने बोला तो मैंने सोचा कि मतलब ऐसे मना नहीं कर सकता था ना, तो मैंने कहा ठीक है। नहीं, ठीक है, थैंक यू। तो बस वही है कि आईयूआर में आप 2 साल वहाँ रहे हैं, तो आपका 2023 से 25 का एमएससी रहा ऑपरेशन रिसर्च में ना, तो आपके क्या यस। एक्सपीरियंसेस रहे हैं? फिर बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि लग से स्टैटिस्टिक्स ओआर में क्या डिफरेंस है, ओआर क्यों ले, क्या प्लेसमेंट है? तो आपका क्या ओवरव्यू रहा है 2 साल के एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ बताइए बच्चों को, जो गाइड कर सके। ठीक है सर। मतलब मेन डिफरेंस मुझे मतलब ये जो आईआईटी जब एमएस एग्जाम देते हैं, उनका सबसे बड़ा डाउट ये रहता है आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, एएसआई और ओआर। और उसके बाद जैसे 90% स्टूडेंट ऐसे ही होंगे, उनको एमएससी के बाद प्लेसमेंट चाहिए होगी। और ये तो या तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि मुझे क्या करना चाहिए जो प्लेसमेंट लग जाए। एग्जैक्टली। ठीक है। तो मेनली ये रहेगा कि अगर तुमको प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है तो आईआईटी बॉम्बे प्रेफर करो, उसमें दोनों कोर्स जो है उसमें अच्छी प्लेसमेंट है। अगर तुमको आगे पीएचडी के लिए जाना है तो आईआईटी कानपुर प्रेफर करो, वहाँ पे प्योर अच्छी पढ़ाते हैं, और आगे मतलब पीएचडी के लिए तुमको आसान होगा, पर वहाँ बहुत ज्यादा प्योर पढ़ाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों कैंपस में। अब मैं एएसआई और ओआर में डिफरेंस करूँ तो एएसआई में कोडिंग पार्ट है, मतलब थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हैं, पर लेकिन रियलिस्टिक चीजें थोड़ा कम है। पर आईयूआर में जो है वो डाइवर्स बहुत कोर्स है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी पढ़े थे, लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, पर मैं अपना बता रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स भी पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी भी पढ़े थे, ऑप्टिमाइजेशन भी पढ़े थे। 2 लैब थी, एक पाइथन की थी और एक में मेनली शुरू की 3-4 लैब में क्या हुआ था, एक्सेल सिखाया, उसके बाद फिर कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सिखाई। मतलब बहुत बेसिक लैब थी, पर उसमें यह है थोड़ा बहुत हम लोग को एक्सपोजर मिलता है कि हाँ ऑप्टिमाइजेशन की फील्ड में क्या क्या चीजें होती हैं।
उसके बाद फिर सेकंड सेमेस्टर में हमारे कैंपस में एक बाला मुरुगन सर हैं, तो वो एमएल का कोर्स फ्लोट करते थे, पर वो उन्होंने इस साल से बंद कर दिया है, क्योंकि अब आजकल जो एमएल के जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, भाई आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालो और 90% काम वो कर देता है। और अगर आपको सीखना भी है तो यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं बहुत जगह के, एमआईटी के पड़े हुए हैं, इंडिया में भी बहुत लेक्चर्स ऐसे हैं कि आईआईटी के प्रोफेसर ने डाल रखे हैं, तो उसकी कोई खास उनको नीड नहीं लगी। तो हमारे डिपार्टमेंट में इस बार जो है मंजेश सर ने जेन एआई का कोर्स स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा कोर्स है। तो मतलब मेनली ओआर में और एएसआई में ये डिफरेंस है, एएसआई जो है वो थोड़ा प्योर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता है अपने चारों ही सेमेस्टर में, और थोड़ा बहुत इसमें कोडिंग पार्ट भी रहता है, लेकिन उनका कोर जो है वो स्टैटिस्टिक्स ही है। पर ओआर में क्या है, तुमको हर सेमेस्टर में ऑप्टिमाइजेशन तो पढ़ाएंगे ही कोर्सेज, साथ में पैरेलल में कुछ एमएल, पाइथन और स्टैटिस्टिक्स ये सब का भी एक्सपोजर मिलेगा। और साथ में ये है कि भाई दोनों ही कोर्स में तुम अलग से इलेक्टिव लेके अगर तुम्हारा मन कर रहा है कुछ सीखने का तो सीख सकते हो। अब मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट में क्या है, मतलब मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी था, तो मुझे वो थोड़ा चीजें अंदर की ज्यादा अच्छे से पता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट। तो अगर प्लेसमेंट की बात देखें तो एएसआई जो डिपार्टमेंट है वो हमारी जो मतलब इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा ज़्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू ओआर, तो उनके लिए ज़्यादा कंपनी खुलती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ओआर स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं होता है, उनके लिए कंपनी ज़्यादा खुलती है, उनको बैंक प्रेफरेंस देती है। और ओआर जो है उनके लिए कोई ऐसे मतलब कुछ कुछ कंपनी बहुत स्पेसिफिक हैं जो आती हैं और वो उनको ओआर की प्रेफरेंस रहती है, जैसे ऑप्टिम एक कंपनी है, ठीक है, डीएचएल है, डीएचएल का पैकेज थोड़ा कम है पर उनका ऐसे प्रेफरेंस रहता है। डिलीवरी अगर आती है तो उनका रहता है मतलब कि चाहिए आईओआर स्टूडेंट चाहिए। अब जैसे 1-2 साल से लिरिक आने लगी है तो लिरिक का भी उनका फोकस रहता है कि मतलब आईओआर स्टूडेंट चाहिए अगर उनके पास ओआर रोल है। और मतलब टीसीएस में अभी मैं हूँ तो टीसीएस में अलग अलग फील्ड में काम हो रहा है, तो अगर ऑप्टिमाइजेशन के फील्ड में अगर उनको एक भी स्टूडेंट चाहिए होता है, मैं जिस टीम में हूँ ना वहाँ पे वो सर मतलब आईआईटी बॉम्बे ओआर डिपार्टमेंट के फैन है बिल्कुल। अच्छा। हाँ तो मतलब कि ओआर में टीसीएस रिसर्च में जितने भी अगर ओआर से रिलेटेड टीम है उसमें सब सारे स्टूडेंट जो है वो आईआईटी बॉम्बे आईओआर एमएससी के ही हैं, एमएससी एमटेक। तो ये दोनों डिफरेंस है, और प्लेसमेंट दोनों में ही एवरेज अगर तुम देखोगे तो 15-16 लाख है। मतलब ऐसा होता है कि 12-13 लाख से स्टार्ट हुई, 11-11.5 लाख से स्टार्ट हुई और 25-26 ऐसे तक मैक्सिमम ज्यादातर ऐसे होती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल छोड़ दो तो 1-2 एक्सेप्शनल होते हैं कभी-कभी, है ना? हाँ वही, हाँ। तो मोरलेस इन्होंने काफ़ी डिटेल में है ना मतलब काफ़ी चीज़ें बता दी हैं आपको इतनी बातों में ही, तो लोगों को ओवरव्यू लग गया होगा कि कैसे क्या ओआर क्या है, स्टैट्स क्या है और क्या कैसे हैं, कहाँ इन्होंने कानपुर बॉम्बे में दोनों कोर्सेज का बता दिया। अच्छा, ऐसा भी कुछ बच्चे कहते हैं कि चूंकि एएसआई में एमटेक नहीं है, ओआर में एमटेक है, इस वजह से ओआर एमएससी का प्लेसमेंट थोड़ा दब जाता है, ऐसा कुछ है क्या? थोड़ा बहुत कह सकते हैं, क्योंकि ये जैसे इंडस्ट्रीज हैं उनको एमएससी के बारे में थोड़ा कम पता होता है। जैसे अगर मैं किसी नई कंपनी को अप्रोच करता हूँ ना तो पहले तो उनको लगता है आईआईटी बॉम्बे से कॉल आया है तो वो बीटेक स्टूडेंट होंगे। हाँ। अब उसके बाद उनको बताते हैं मास्टर्स भी है तो उनको लगता है एमटेक होगा। तो अगर एमटेक के बारे में उसके बाद अलग से, जैसे हर डिपार्टमेंट में एमएससी कोर्स नहीं है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एएसआई डिपार्टमेंट है, मतलब मैथ्स डिपार्टमेंट है, मैथ्स का ही एमएससी भी कोर्स है और एएसआई का भी है, ओआर का भी है। हाँ। और अर्थ साइंस है, ऐसे सीतारा है, ऐसे कुछ कुछ डिपार्टमेंट ही है जहाँ पे एमएससी कोर्स है। तो थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि जैसे अगर कोई कंपनी आई नहीं और उनको आईओआर डिपार्टमेंट के लिए पिच किया तो उनको ये पता ही नहीं रहता है कि एमएससी भी है। तो उनको ये रहता होगा कि शायद एमएससी नया कोर्स होगा, मतलब अगर कंपनी को उस बारे में नॉलेज नहीं है तो वो थोड़ा कतराती है, कहती है कि नहीं नहीं एमटेक चाहिए, तो ये थोड़ा कभी कभी हो जाता है। हाँ, क्योंकि वहाँ बीटेक भी है आपका, अब तो बीटेक भी शुरू हो गया ना आपके डिपार्टमेंट में? हाँ हाँ, हमारे डिपार्टमेंट में लास्ट ईयर से बीटेक भी स्टार्ट हो गया है। तो बीटेक भी है, एमटेक भी है, पीएचडी भी है, एमएससी भी है, तो उस तरह का थोड़ा रहता है। जो मेनली जो बच्चे है ना, जो लोग जैसे हम भी बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं एमएससी भी आईआईटी कराती है, आज भी पूछते हैं, उनको अभी तक नहीं पता कि आईआईटी से एमएससी होता है, उनको लगता है एमएससी यूनिवर्सिटी कराती हैं। तो लोगों को नहीं पता अभी, चलो ऑनलाइन वजह से पता चल रहा है, आप लोगों की वजह से ना पता चल रहा है कि आप लोग बता रहे हैं तो लोगों को समझ आएगा, लोग कर रहे हैं। तो ये है, सो ओवरव्यू आपने बता ही दिया, अच्छा है। सो अगर एएसआई हाँ मतलब और एक चीज ये है कि अगर मतलब मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे नहीं पता था कि भाई यहाँ पे क्या चीजें करनी होती है और कैसे क्या मतलब आगे कोर्स क्या करना है, प्लेसमेंट और किस फील्ड में जाना है। जैसे आईओआर डिपार्टमेंट में
तुम ऑप्टिमाइजेशन के फील्ड में जा सकते हो, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और बैंक को भी प्रेफर कर सकते हो। तो ये चीजें पता नहीं होती हैं। अगर तुमको नहीं भी पता है तो भाई पहले सेमेस्टर में आओ और चीजें पढ़ो और तुम थोड़ा थोड़ा करके डिसाइड करो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किधर आ रहा है, और उसके बाद भी डिसाइड कर सकते हो। हाँ, आईआईटी में रेसिडेंशियल कैंपस है, 24 घंटे है आपके पास, 16-17 घंटे काम करो, 18 घंटे काम करो, सीखो, है ना? ये है। हाँ वही चीज ना, और हर चीज की फैसिलिटी है, लाइब्रेरी 24/7 खुली रहती है, खुली हुई, हाँ। और इंटरनेट की फैसिलिटी है हर जगह पे, मतलब पढ़ने लिखने के लिए सारी फैसिलिटीज है। और अगर कोई फाइनेंशियली वीक भी है ना तो उसके लिए भी प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे फैप प्रोग्राम है, वहाँ पे मतलब फीस वीस मैस वैस सबका पैसा वैसा, अगर मतलब किसी को प्रॉब्लम लग रही है कि शायद आगे चल के पढ़ाई करूँ, फीस लगेगी नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो सब चीजें भी चलती हैं। तो अपना प्लेसमेंट हो जाए तो बाद में वापस कर दो, हाँ। जीरो इंटरेस्ट पे पैसे मिल जाते हैं। मिलते हैं। मैं भी कोविड में लैपटॉप लिया था, उस समय लैपटॉप दिए थे कोविड में सबको, मुझे भी दिया, मैं भी पैसे रिटर्न किया हूँ। 21 में मैंने लैपटॉप हाँ वही 2020 ना। में लिया था कोविड में, उनके फंड से, आईआईटी वालों के फंड से 50,000 रुपये, अभी हाँ मैंने रिटर्न किया जस्ट 1 महीने पहले 50,000 रुपये। तो वैसा है। ये काफी अच्छा सपोर्ट सिस्टम है आईआईटी हाँ, में, सपोर्ट फैब सिस्टम का। है। आप फाइनेंशियली एलुमनी सेल हो गया या जो भी है ना, जो आप बता रहे हैं, वहाँ से फंड मिल जाता है आपको, चाहिए बैंक दे देगी, है ना, इस तरह से। हाँ हाँ। तो फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मास्टर्स के जो स्टूडेंट होते हैं मतलब आईआईटीज में, तो एक माइनर कोर्स चलता है बीटेक यूजी वालों के लिए, तो क्या वो माइनर पीजी वाले भी कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी ने ओआर में आईओआर में लिया है एडमिशन एमएससी में, और वो कंप्यूटर साइंस में माइनर करना चाहता है, तो क्या ये मास्टर्स वालों के लिए होता है कि नहीं ये नहीं, केवल बीटेक वालों? मास्टर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं। तुम जैसे इलेक्टिव ले इलेक्टिव, सकते हो, हाँ, पर लेकिन ये माइनर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि मास्टर्स एक स्पेशलाइज कोर्स है ना, उसमें फिर ऐड ऑन करने का कोई वो नहीं है। इलेक्टिव का ऑप्शन रहता है, इलेक्टिव किसी भी डिपार्टमेंट से ले सकते हो। हाँ, यूजी में वो ऑप्शन है, पीजी में वो ऑप्शन नहीं है। पीजी में आप इलेक्टिव्स, हाँ, एक आई थिंक आउटसाइड डिपार्टमेंट इलेक्टिव अलाउ करता है ना सेकंड ईयर में। हमारे कोर्स में एमएससी आईओआर में 8 कोर्सेज इलेक्टिव हैं, जिसमें 4 डिपार्टमेंट इलेक्टिव ले सकते हो और 4 इलेक्टिव बाहर किसी भी डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट, ले हाँ, सकते किसी हो। भी डिपार्टमेंट से ले सकते हो। और अगर मैं कह रहा हूँ तुमको और इलेक्टिव लेने हैं ना, तो उसको तुम एएलसी में ले सकते हो, और उसको अगर हाँ तुमको बस सीखना है तो मतलब अलग से लो, और करके कोर्स उसको मन करे तो ऐड कर सकते हो अपने क्रेडिट में, और नहीं मन करे तो ना ऐड हाँ, करो। नॉन क्रेडिट कोर्स करके ऑडिट करके, है ना। हाँ, तो ऑडिट में कर सकते एडिशनल लर्निंग प्रोग्राम होता है उसमें, मतलब एक्स्ट्रा कोर्स के अलावा एक्स्ट्रा अगर सीखना है तो एक्स्ट्रा भी सीख सकते हो। हो। जस्ट रजिस्टर करके आप कोर्स कर सकते हो, किसी डिपार्टमेंट का रजिस्टर करके, वो क्रेडिट में काउंट हाँ नहीं होगा, हाँ, बट वो है ना, आप कर सकते हो कोर्स। रिस्ट्रिक्शन बहुत नियर टू जीरो है यहाँ पर कुछ भी सीखने के लिए। हाँ, वो अपॉर्चुनिटी वैसी हैं। हम्म। सो यही सब वहाँ एनआईटी त्रिची में नहीं था। हाँ, वो एक्सप्लोर था ना। तो बीसीए वालों का तो हो गया क्वेरी क्लियर। अब बच्चे हैं, इनका हो गया आईआईटी तिरुपति। अच्छा, इनका एक क्वेश्चन था, काइंडली गाइड फॉर वन व्हिच वन इज बेटर, आईआईटी तिरुपति एमएससी स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, डीयू एमएससी स्टैटिस्टिक्स वर्सेस डीयू ओआर। तो 3 कोर्सेस हैं, है ना। तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कॉमन कोर्स है, डीयू में ऑपरेशन रिसर्च में एमएससी अलग है, स्टैटिस्टिक्स में एमएससी अलग है। तो इनका कंफ्यूजन है कौन सा बेटर रहेगा एज पर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव। अच्छा, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तिरुपति तो अभी नया कोर्स है, तो उनकी प्लेसमेंट का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर हाँ डीओआर का प्लेसमेंट भी अच्छा है। हाँ, डीयूआर का तो सुना अच्छा है। तो प्लेसमेंट में ही जाना है तो, क्योंकि तिरुपति में जनरली है ना, वहाँ पे जो कि है ना, आईआईटी भी थोड़ी नई है कंपेयर टू ओल्ड आईआईटीज, और प्लेसमेंट हालांकि वहाँ के बच्चे बताते हैं अच्छा है, कुछ बच्चे थे, लेकिन हाँ, उसके लिए मतलब ये कर सकते हो कि वहाँ के किसी 1-2 सीनियर से बात करो और उनसे बोलो, मतलब कि जो रियल डेटा है वो पूछो 2-3 साल का, अपने आप ही पता चल जाएगा कि मतलब क्या ट्रेंड है। हाँ, क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो उसके अकॉर्डिंग, बट एज ऑफ नाउ प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव ड्यू का एमओआर बेटर रहेगा तीनों में जो आपने पूछा है ना, सो दैट विल बी बेटर। सो बाकी बीसीए वाले बच्चे मेहनत करो, हो जाएगा। अभिजीत पूछ रहे हैं सर 126 रैंक पे ईडब्ल्यूएस में मिल सकता है? देखो क्लोजिंग रैंक अभी दिखा रहा था आपको, किसी साल में ऐसा दिख रहा है? क्योंकि आप है ना थोड़ा आगे पीछे होता है वो, तो उससे पता चल जाएगा। बस पिछले साल ऐसा दिख रहा आई थिंक आवाज माइक के पास आके बोलिए अभिजीत, आवाज क्लियर नहीं है। बस पिछले साल इतना पे दिख रहा था, और पिछले साल मतलब ऐसा नहीं दिखा। पिछले साल कितना था? 125 था, और मतलब स्टैटिस्टिक्स के लिए
150 भी गया था कानपुर का। हाँ, तो आपको कानपुर 120 से ना कानपुर तो मिल जाएगा, कानपुर आपको मिलेगा। 126 है ना, और अच्छा ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में मिलता है ना, ईडब्ल्यूएस में कहाँ तक गया है कानपुर का? पिछली बार 150 तक गया था। अच्छा 150, क्योंकि कानपुर 238 तक चला गया, क्योंकि वो लास्ट राउंड में बहुत वो हुआ था, जब आईएसआई वाले से छोड़ दिए थे ना, आईएसआई वाले बच्चे, तो सीटें खाली हुई थी, तो उन्होंने एक राउंड और आईआईटी वालों ने निकाल दिया था, तो उसकी वजह से गया है। तो अच्छा, तो आप सोच रहे हैं कि पॉसिबल है क्या? हाँ, तो पॉसिबल है, हो सकता है, कानपुर मिल सकता है आपको, लेकिन देखना पड़ेगा इस बार कितने बच्चे, उसके कितनी सीटें हैं और कितने बच्चे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग देखो कि आपसे पहले ईडब्ल्यूएस से कितने, जैसे शुरू के सीटें जनरल मान लो एग्जांपल के लिए बॉम्बे मान लो जैसे है ना, जनरल की 18 सीटें हैं, तो जैसे बता रहा हूँ देख लेना कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जनरल में तो जैसे मान लो कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा है रैंक 2 है, तो वो जनरल में ही काउंट होगा, तो जो वो जनरल यूआर की सीटें तो रैंक के अकॉर्डिंग टॉप बच्चे भर गए, उसके बाद कितने बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस को, उस पर डिपेंड करेगा आपका नंबर आएगा कि नहीं, बट चांसेस है, होपफुल रहो, हो सकता है मिल जाए। और इस बार तो इकोनॉमिक्स भी ऐड हो चुका है तो हाँ, तो कुछ बच्चे हो सकता है इकोनॉमिक्स में स्विच करें, या एटलीस्ट कुछ नहीं तो इकोनॉमिक्स तो मिल ही जाएगा, ये है ना, अगर आपको जाना होता है तो कानपुर में ना, कानपुर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स आपके चांसेस हैं, उनमें से दोनों में से एक पक्का मिल जाएगा। बाकी कुछ नहीं, बीटेक एंड एमएससी का कैंपस के लिए साथ में होता है क्या, अलग होता है? अगर होता है तो उससे कैसे compete करे एमएससी स्टूडेंट्स, बीटेक 4 साल हो जाते हैं। हाँ, प्लेसमेंट सेल में शिवम थे, आई थिंक ये बता पाएंगे, तो होता तो कॉमन है ना, प्लेसमेंट सेल तो कॉमन ही है सबका। सब कुछ कॉमन ही होता है, बीटेक हो, एमएससी हो, एमटेक हो, पीएचडी हो, पीएचडी का प्लेसमेंट थोड़ा अलग होता है, बाकी ये मास्टर्स और यूजी का प्लेसमेंट सेम, सारा प्रोसेस सब कुछ सेम होता है। जैसे अगर किसी कंपनी ने दोनों एमएससी, एमटेक और बीटेक तीनों के लिए रोल ओपन किया है, तो वो क्या करते हैं, उनसे उनका अगर मतलब पहले से वो मन बना के आए हैं कि हाँ बीटेक ही लेना है, तो बात अलग है, नहीं तो सारे रेज्यूमे देखते हैं, या तो उनका जो अगर प्लेसमेंट प्रोसेस है कि उन्होंने कोई टेस्ट कराया पहले, टेक्निकल राउंड हुआ या मतलब कोई कोडिंग टेस्ट हुआ, तो वो टेस्ट का जो कट ऑफ क्लियर करता है उसमें फिर वो ये नहीं देखते हैं कि बीटेक है, एमएससी है, एमटेक है, उन्होंने जिसको इसको वो कट ऑफ क्लियर करी है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, अगर उनको कैंडिडेट पसंद आया तो वहाँ पे कोई ऐसे प्रेफरेंस नहीं होती है, पर लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनका प्रेफरेंस होता है कि उनको बीटेक ही चाहिए, या कुछ कंपनियां ऐसी आती हैं जो जिनको पता है कि मास्टर्स स्टूडेंट ही चाहिए। तो वैसे कुछ कंपनी जो ओपन सर टू ऑल है, क्वालिटी को प्रेफर करती हैं, आप में क्वालिटी है तो दे विल हाँ, प्रेफर, कुछ कंपनीज कुछ सर क्या मतलब जैसे मैं कि ये कह सकता हूँ 50 to 60% कंपनीज ऐसी होती हैं जो क्वालिटी प्रेफर करती हैं ओवर डिग्री। सर हाँ, जैसे कि और बीटेक वाले जो बच्चे होते हैं तो वो छोटे होते हैं, एमएससी का एज ज्यादा होते हैं, क्या कंपनी में एज लिमिट मैटर करते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं मैटर करता है। बच्चे छोटे होते हैं, वो जेई एडवांस क्लियर करके आए होते हैं, है ना, छोटे जरूर होते हैं वो, लेकिन हमें हाँ याद है हाँ हम कोडिंग क्लास में थे, जैसे आपके टाइम पे तो करिकुलम अलग होगा, मेरे टाइम पे क्या था कि एक सी प्रोग्रामिंग कोर्स था, वही सी प्रोग्रामिंग बीटेक वाले भी करते थे, एमएससी वाले भी करते थे, एमएससी मैथ, एमएससी स्टैट्स और बीटेक पूरा कंप्यूटर साइंस एंड ऑल दैट, 600-700 बच्चों की क्लास होती थी, एक साथ क्लास होती थी। अब हम जब लैब में जा रहे हैं, हमको लग रहा है आधा घंटे कोड लिखने में, वो 2 मिनट में लिख दे रहा है। अभी भी हमारा जो एक पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स है उसमें बीटेक और एमएससी साथ में बैठते हाँ, हैं। वैसे C++ हमारे टाइम पे था ना, हाँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट रन करती थी, लेकिन हमारे लिए कंपलसरी था उस समय, अब आर आ गया स्टैट्स में, तो वैसा है, तो उस समय बहुत दिक्कत थी, तो बच्चे क्योंकि वो एडवांस क्लियर करके आए तो उनका वैसा है, लेकिन आपको प्लेसमेंट मिलेगा अगर आपकी क्वालिटी वहां पे आप इतना इंप्रूव कर लेते हो, तो यू कैन कम्पीट विद देम, ये है। अरे कुल मिला के बात इतनी है, तुम अपने कोर्स पे 2 साल फोकस करो, हम्म पहला सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर बहुत अच्छे से अगर कोर्स करोगे तो थर्ड सेमेस्टर में प्लेसमेंट आता है, थोड़ा प्लेसमेंट में फोकस हो जाओ, तुम्हारे से रिलेवेंट कंपनी आती हैं, हर डिपार्टमेंट से रिलेवेंट, जैसे मैंने एएसआई का बताया, तो कुछ कंपनी ऐसी भी आती हैं जिनको ओआर स्टूडेंट ही चाहिए होते हैं, हाँ, तो अगर 15 की स्टूडेंट है और तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है भाई, टॉप 5 टॉप 6 टॉप 7 में रहोगे, तो तुम्हारी डे 4 से डे 5 से पहले ही प्लेसमेंट हो जाएगी, और प्लेसमेंट लेके साइड हो जाओ, ज्यादा सोचना नहीं है कि बीटेक क्या कर लेगा, एमटेक क्या कर लेगा, अपने पे फोकस करो बस। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मान लीजिए शिवम आएंगे रिक्रूटमेंट में, जैसे शिवम में कंपनी में है, 4 साल बाद इनको दिया गया, कंपनी ने बोला कि भाई जाओ बॉम्बे से रिक्रूट करके लाना है, तो हो सकता है इनको लगता हो कि आईईआर में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आईईआर से तो आईईआर बच्चे प्रेफर करूंगा, तो ऐसा भी कई बार एलुमनी नेटवर्क वही वही चीज है ना, अभी जो लोग वहाँ पे आईओआर मतलब आईओआर से निकल के गए हैं और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी टीम अगर हायर करने आएगी तो वो हमेशा ये बोलेंगे कि आईओआर स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रेफरेंस देना, मतलब उनका इंटरव्यू लेना, अच्छे स्टूडेंट मिले,
तो लेना। मैं भी अगर सही बात है 4 साल बाद आऊंगा तो यही देखूंगा कि IOR में अच्छा कैंडिडेट मिले तो मैं पहले IOR का ही देखूंगा। तो ये भी है। तो थोड़ा एक तो क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये सब चीजें डिग्री और है ना, ये सब है। हाँ सर ये मतलब MSc स्टैटिस्टिक्स का सर PhD प्लेसमेंट कैसा है वहाँ IIT मुंबई? PhD प्लेसमेंट मतलब PhD के बाद प्लेसमेंट है, ऐसा कह रहे हैं? नहीं सर, मतलब आफ्टर मास्टर मतलब आउट ऑफ इंडिया PhD का क्या स्कोप है? तो जैसे मैं बता रहा था एग्जांपल ना, जैसे अंकिता मेरे क्लासमेट में थी, वहाँ इक्का दुक्का बच्चा PhD में जाता है, सब प्लेसमेंट में जाता है ज़्यादातर। तो आप चाहो तो अपने डिग्री को डुअल डिग्री में कन्वर्ट करा सकते हो। ये स्कीम IIT बॉम्बे में शायद ऑल मास्टर प्रोग्राम में है शायद, ठीक है? हाँ हाँ, है ना? जैसे अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं CPI अच्छी है 2 साल के बाद, तो डायरेक्ट किसी प्रोफेसर को अप्रोच करके तुम अपना कोर्स जो है कन्वर्ट करवा सकते हो। पहले तो ये जो IOR डिपार्टमेंट का ये कोर्स है OR का, ये हम मेरे से जो 1 साल सीनियर बैच था वो MSc प्लस PhD कोर्स था और 6000 स्टाइपेंड भी मिलती थी 2 हाँ साल तक। हाँ और जब हम लोग आए हैं, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही होता था कि अपना कोर्स जो है वो MSc प्लस PhD वाला जो है वो करते ही नहीं थे, मतलब MSc के बाद ही ऑप्ट आउट कर लेते थे, तो इसलिए उसको MSc में ही कन्वर्ट कर दिया। और लेकिन अभी भी ऐसा है कि अगर तुमको PhD करनी है तो मतलब प्रोफेसर को अप्रोच करो और वो सारा प्रोसेस हो जाता है, उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो, बैटरी डाउन हो जाता है माइक का। सो मैं कह रहा हूँ कि यू हैव टू बी अच्छा CGPA होना चाहिए, जैसे सिमन बताया। प्रोफेसर को अप्रोच करोगे, वो इंटरव्यू एक करवाते हैं, इंटरव्यू के थ्रू आपको एडमिशन दे देंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो, क्लास में भी और इंटरव्यू में भी वैसा। इनका डाउट प्लेसमेंट से रिलेटेड था ना, PhD प्लेसमेंट। अच्छा नहीं PhD प्लेसमेंट का पूछा था क्या? नहीं, क्लियर कर दो भाई, क्या पूछे? तो मैं बताता हूँ MSc से PhD में जाने का क्या है। अब क्या पूछ रहे, एक बार फिर से पूछ लो। हाँ मतलब सर PhD प्लेसमेंट पूछा था मैंने। PhD प्लेसमेंट मतलब ये डिपेंड करता है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट से PhD कर रहे हो। PhD का तो ज़्यादा अच्छे से सर बता सकते हैं, पर मैं IOR का बताऊं तो IOR में भाई सबका अच्छा ही प्लेसमेंट होता है। PhD कंप्लीट होने से पहले ही वो जो है कहीं ना कहीं उनका प्लेसमेंट लगा ही हुआ रहता है। IOR डिपार्टमेंट का मुझे पता है, बाकी अदर डिपार्टमेंट के बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। IOR का मैं वेबसाइट पे स्टार्ट सारा डिटेल है। IOR का अगर देखना हो, मैं देखा था वेबसाइट पे, IOR की वेबसाइट पे सारा डिटेल है एलमनी का, कि कौन हाँ बच्चा अभी क्या कर रहा है, आपको मिल जाएगा लिस्ट ईयर वाइज। मतलब जो प्लेसमेंट या एकेडमिक्स में है, तो आप देख सकते हो कौन एकेडमिक में गए PhD के बाद, कौन प्लेसमेंट में गए, प्लेसमेंट में कहाँ किस कंपनी में भी काम कर रहे हैं। तो IOR वेबसाइट उसको अपडेट करता है, आप एक बार चेक कर सकते हो। ये है। ओके सर। हाँ, बाकी रह गया मतलब PhD के बाद स्टैटिस्टिक्स में ही प्लेसमेंट है। मैं जब था वहाँ पे, तो कुछ लोग थे जो PhD के बाद कंपनी में गए थे जैसे जॉब पे, तो वहाँ भी अच्छा 22 लाख 23 लाख का प्लेसमेंट था उस समय का, जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ उनका ऐसा। बट प्लेसमेंट में बैठ सकते हो आप, प्लेसमेंट ऑप्ट करोगे। इवन PhD के बाद कॉलेज भी आते हैं, जैसे थापड़ इंस्टीट्यूट है या BIT है, बिट्स पिलानी है, इस तरह के जो, या बहुत सारे इंडिया में है ना जो प्राइवेट VIT वेल्लोर या इन सब जो SRM है, तो ये सब डायरेक्ट प्लेसमेंट में आती हैं प्रोफेसर के रोल के लिए। हाँ, प्रोफेसर के रोल के लिए, कि PhD वो कैंडिडेट को ही प्रेफर करते हैं। तो ऐसे भी हैं कि आप मतलब वो जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज आई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, एंड दे वांट जो PhD कर रहे हैं, तो उनको वो प्लेसमेंट देते हैं डायरेक्टली, वहां से प्लेसमेंट हो जाएगा। हर IIT में ये है, तो वहां से डायरेक्टली आपको एकेडमिक में प्लेसमेंट ज्यादा है और इजीली हो जाता है। बाकी कॉर्पोरेट में भी हैं कुछ कंपनीज हैं जो PhD को प्रेफर करती हैं, ऐसे कंपनीज भी हैं बहुत सारी जो PhD को ही प्रेफर करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसा भी हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के लिए स्पेशली, जो R&D के लिए जनरली PhD वालों को प्रेफर किया जाता है, कुछ कंपनी जैसी हैं। ओके सर। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए वहाँ कुछ और ऐसा है कि अपने सब करके जाना पड़ता है? क्या क्या कंप्यूटर साइंस का कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन समझ नहीं आया? कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पूछ रहे हैं कि अच्छा, यहाँ सिखाया जाता है कि पहले से करके आना बताइए, होता आप लोग सिखाया जाता है? अंदर ऐसा कोई कोर्सेज तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश वगैरह लर्निंग के लिए हमारा अलग से सेशन चलता है रहता है, तो उसमें खुद से जाके इनरोल करके सीखना होता है। कोर्स नहीं है, कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं है यहाँ। हाँ, और बहुत सारे क्लब हैं, उसको ज्वाइन करोगे तो वहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स को मतलब इम्प्रूवमेंट होगा उसमें तुम्हारा। हेलो जी जी। सर, मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा अभी जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है शिवम, थैंक यू, आपने काफी इन्फॉर्मेशन दिया है, और वो आपने बहुत ना, जो लोगों को जरूरत थी उतना आपने बता दिया, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। हाँ अरे थैंक यू सर। सर
एक सवाल था एक्चुअली, मेरे आसपास कोई भी मतलब ऐसा स्टूडेंट या कोई मेरा भैया नहीं है जिसे मैं पूछ पाऊँ जो आईआईटी में है या कहीं पे है। हाँ, एक्चुअली मैंने बीटेक किया था अपनी लोकल में, आसाम से हूँ। जी, तो वहाँ से बीटेक करने के बाद फिर मैंने कुछ दिन जॉब किया। जॉब करने के बाद फिर मैं एक कोचिंग सेंटर में एज़ अ फैकल्टी कर रहा था। जी। अभी जैसे मैंने चाहा कि एमएससी करो, जैसे मेरा अभी का एज 30 है, मैंने इसलिए पूछा क्या वहाँ पे रिक्रूटमेंट के टाइम पे कोई एज लिमिट आते हैं क्या? नहीं, नहीं, कोई एज लिमिट नहीं, ना। इवन नहीं है। जैसे अभी जो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है और उसमें मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैं एडवांस का भी पढ़ाता था, मैं खुद जी, भी हाँ, तो दिए थे। तो लेकिन वही है कि मैं इसलिए डाउट है कि मैं करूँ और बाद में ये मेरे से ये आ गया कि एज लिमिट का इश्यू आ गया, तो नहीं, इसलिए मैं जैसे मैं सोचता हूँ। कई लोगों को जानता हूँ जो 30 के बाद, हुँ, जैसे आपके जैसे आप अकेले नहीं होंगे, आप जाएँगे, यू विल फाइंड डिफरेंट कोर्सेज़ में, यू विल फाइंड मेनी पीपल लाइक यू, कि जो लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे थे, दे डिड मेनी थिंग्स एंड दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद दैट, सो दे आर ट्राइंग न्यू थिंग्स लाइक यू। सो इट्स ओके। आपके 30 वाले लोग, बहुत लोग मुझे हमारे साथ भी थे, उनका प्लेसमेंट भी हुआ है, ऐसे लोग भी थे जो 30-35 के एज के थे एंड दे डिड वेल। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है और कोई लिमिट नहीं है प्लेसमेंट में एज का। ओनली वो कॉर्पोरेट में क्या मैटर करता है, समझिए, कॉर्पोरेट है कंपनी जिसको पैसे कमाने हैं, तो उनको एक ऐसा इंसान चाहिए जो पैसा कमा के दे। अब जितना कमाओगे उतने में से कुछ आपको मिलेगा, वो वाला है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जस्ट इतना है। सो इफ यू हैव क्वालिटी, यू कैन डिलीवर योर क्वालिटी एज पर द कंपनी नीड, सो दे विल पे यू वेल। ओके, थैंक यू सर। एज डजंट मैटर, ये है। हमारे यहाँ भी सर ऐसे ही एक स्टूडेंट आए थे 2015 का, आईआईटी बॉम्बे बीटेक है उनके पास, फिर आईएएस की हाँ, तैयारी अरे उनका हमारे रैंक 1 था 2015 में ना, वो मेरे सीनियर थे, मैं 16 में एडमिशन लिया आईआईटी दिल्ली में ना, तो 15 में वो लिए थे, है ना, उनकी बात कर रहे हैं ना, 15 में फर्स्ट रैंक था उनका, उनका नंबर भी मेरे पास है। अच्छा, नहीं सर वो क्या है, उनका सारे एग्जाम में रैंक 1 बनाया था हाँ, ना? हाँ, हाँ, सारे एग्जाम में रैंक 1, जैम बहुत में रैंक फेमस, 1, गेट में काफी रैंक फेमस है 1। वो मैथ्स में। वो बीटेक किए, एमटेक किए, एमएससी किए, पीएचडी किए, और मैं कैरियर में उस समय कोचिंग में जॉब करता था, वो भी जॉब करते थे, पार्ट टाइम में आगे पढ़ाते थे, मैं भी पढ़ाता था। मतलब जब अभी मैं, वो काफी काफी अच्छे टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, वो डीप हाँ, लर्निंग के उनका फील्ड जो में, नाम मैथ्स है, और डीप लर्निंग के फील्ड उनका में। नाम बताता हूँ मैं, वो मतलब मेरे मेरे कलीग भी रहे हैं, मतलब आईआईटी दिल्ली में सीनियर थे जस्ट 1 साल। फिर कैरियर में हाँ, मैं जब एमएससी कर रहा था आईआईटी दिल्ली से, तो कैरियर हाँ, कोचिंग में मैं पढ़ाता था, तो वो भी पढ़ाते हाँ, थे उस समय। हाँ, वो पार्ट टाइम में आके, वो मैरिड थे उस टाइम, उनका गुड़गांव में कोचिंग था पहले जेईई का, फिर उन्होंने बंद कर दिया एंड देन दे हाँ, स्टार्टेड टीचिंग फॉर जैम। तो उनको मैं अच्छे से जानता हूँ, है ना, ये है। हाँ। मैंने उनके बारे में पढ़ा है, लिंक्डइन वगैरह पे काफी अच्छा हाँ, उनका काम चल रहा है अभी इस समय। तो उस तरह से अब वो रिसर्च कर रहे हो, मतलब उन्होंने दिल्ली से ही पीएचडी किया, आईआईटी दिल्ली से उन्होंने पीएचडी किया है, मतलब हाँ, एमएससी आईआईटी दिल्ली से उनका था 15 या 17, और पीएचडी उनका है 17 से लेके, फिर आई थिंक अभी देखना पड़ेगा अभी वो, फिर वो आईआईटी रुड़की में वो रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किए थे, रिसर्च हाँ, एसोसिएट, है ना, मुझे भी याद है, हाँ। देखा था मैंने, तो उनका वहाँ के जर्नी। एक प्रोफेसर ने उनके बारे में एक पोस्ट किया था कि ये तो लिविंग जीनियस है मैथ्स में, ऐसा हाँ, करके। एग्जैक्टली वो बीटेक किए पहले, आई थिंक बीटेक शायद आईआईटी से किसी से किए थे, फिर एमटेक मद्रास से, इफ आई गेस सर, एक वो ऑनलाइन बहुत सारी उनका इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उनका काफी हाँ, चर्चा में रहा था ना, कि कोई एक बच्चा जो हाँ, बीटेक किया, एमटेक किया, फिर उन हाँ, एमएससी किया, फिर पीएचडी किया, उसके बाद फिर वो पोस्ट डॉक आईआईटी कानपुर रुड़की में पोस्ट डॉक ज्वाइन किए थे, जिनके अंडर ज्वाइन हाँ, किया था उन्होंने ही पोस्ट किया था एक्चुअली, आप जिनका बता रहे हाँ, थे बेस, कि वो जिनके अंडर ज्वाइन किया था उन्होंने पोस्ट किया था कि ऐसा बच्चा हमारे अंडर ज्वाइन किया है, हाँ, वो चीजें हैं। तो अब वो मतलब पहले कोचिंग में अच्छा पढ़ाते थे, जेईई का पढ़ाते थे आपके जैसे, तो उनका एज उस समय बहुत ज्यादा था, 30 प्लस उस टाइम उनका एज था, उनका एक बच्चा उनके साथ आता था क्लास में, मतलब उनका बेटा भी था, मतलब मैरिड थे, उनका बेटा भी उनके साथ आता था क्लास में। सो मतलब अराउंड उस समय मुझे लगता है उनका 30 प्लस एज रहा होगा, 35 का, जब 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैंने 2020 से मतलब 2025 तक पढ़ा है। इस बार मैंने बस कोर्स छोड़ा है, इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो डोंट हेजिटेट, देखो क्या है ना, कुछ लोग पहले पढ़ते हैं फिर स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग पहले स्ट्रगल करते हैं फिर पढ़ने आते हैं, इट्स फाइन, ये लाइफ एक हाँ, जर्नी है, आपको ऐसे एक्सप्लोर करना है, इट्स ओके, ये हम्म, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कोई वैसा वो भी बात नहीं है सेम क्या कि ये वो, जैसे मैं भी कई बार, मैं आपको बताया, जब अभी पूछ रहे थे सर्विस कैसे है, तो मेरा 12 से 15 ग्रेजुएशन हुआ, 15 या 16 मैंने ड्रॉप लिया क्योंकि मैं फेल हो गया 3rd ईयर में, इसलिए फिर 16 से 18 एमएससी हुआ, फिर 18 से 19 ड्रॉप लिया, फिर 18 से 19 से मैंने जैम की तैयारी की, फिर 19 में बॉम्बे गया, 19 से 21 बॉम्बे से एमएससी किया, फिर 21 से 24 पीएचडी हुआ, फिर उसके बाद मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ पैरेलली, ये मेरा 19 से ही हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, और 19 से ही मेरा जब एमएससी चल रहा है, पीएचडी चल रहा है, मैं दो इंस्टीट्यूट में मैं चेंज कर चुका हूँ फैकल्टी, अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूँ, ये है। सर आपने छोड़ भी आईआईटी दिल्ली से एमएससी करने के बाद एक साल ड्रॉप भी ले लिया था? हाँ, 1 साल ड्रॉप लिया था।
अच्छा वैसा फिर मैंने आईटी उस ड्रॉप में एक्चुअली कैरेंडवर में ही पढ़ा रहा था मैं फुल टाइम में, हालांकि मतलब तैयारी भी चल रही थी और कैरेंडवर कोचिंग में पढ़ा भी रहा था मैं जैम मैथमेटिक्स का, और जैम एमएस का मैं तैयारी कर रहा था उस समय। मुझे लगा कि नहीं आप एमएससी में रहते हुए सब चीजें पता चली गई थी तो थोड़ा सा पढ़ लिए होंगे, फिर कर लिया, अच्छा सा रैंक ला लिए, 17 रैंक नहीं थोड़ा ड्रॉप इसकी वजह भी था कि क्योंकि मैं फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं था, तो उसकी भी एक वजह थी, तो इसलिए ड्रॉप लिया था एक्चुअली। क्योंकि मैंने 18 में जैम दिया ही नहीं था, जैम 19 में दिया, 18 में फॉर्म भरे ही नहीं थे, ये है तो तो इसीलिए। सर मैं आपको इस बैच जो लूंगा आपका, तो मुझे रिकॉर्डेड बैच लेना चाहिए तब कि आपके साथ जो पैरेलल होगा लाइव वाला बैच लूंगा तो, कोई सा भी ले ताकि लीजिए, अच्छा कोई दिक्कत लाइव सर में ये तो वाला सर ये वाला सवाल मेरा भी है कि जैसे कि सर रिकॉर्डेड बैच मुझे ज्यादा अच्छा लगता है जबकि लाइव, लेकिन आप रिकॉर्डेड बैच में ना मुझे असाइनमेंट नहीं मिलते, वो पता ही नहीं चलता असाइनमेंट सर नहीं ने कहाँ डाल दिया। रिकॉर्डेड लाइव में सब सेम फैसिलिटी है। रिकॉर्डेड में क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, प्रॉब्लम सीट वही है, मॉक टेस्ट भी वही है, और डाउट क्लास 11 से 12 डेली रात को मैं लेता हूँ, मैं खुद लेता हूँ। इसके अलावा आपको 15 से ज़्यादा डाउट फैकल्टीज हैं जो अभी ऑलरेडी आईआईटी में एमएससी कर रहे हैं, तो आप जैसे मुझसे मान लो लाइव में पूछना प्रेफर नहीं करोगे तो आप डाउट फैकल्टीज को पर्सनली आप क्वेश्चन भेज सकते हो, वो सोल्यूशन आपको भेज देगा पर्सनली, कॉल पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी पूछना चाहो उसके लिए उनको पे किया जाता है। तो रिकॉर्डेड लाइव में अगर आप लाइव क्लास के लिए अवेलेबल नहीं हो तो यू परचेज रिकॉर्डेड बैच, उसमें सब कुछ मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, नहीं पीपीपीसी भी एक्चुअली मैं मिलेगा। लाइव क्लास में ही हूँ, लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस मुझे ज्यादा अच्छा देख रहे लगता हैं, है अच्छा करने के लिए। रिकॉर्डेड देख, क्योंकि हाँ अपने कंफर्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कभी भी, है ना, हाँ जल्दी में भी सर कंप्लीट कर सकते हैं आप। और ये है मतलब जी सर रिकॉर्डेड भी कोई खरीदता है तो लाइव 11 से 12 डाउट क्लास लेता हूँ मैं डेली, तो उसमें आप डाउट पूछ सकते हो अपने मुझसे, या मैं क्या, मेरे अलावा 15 डाउट फैकल्टीज हैं जो आईआईटी से एमएससी या पीएचडी कर रहे हैं, जैसे सर सौरादीप ये नहीं सिंह। पता है कि वो कहाँ पूछना पड़ता है उसके लिए, वो कौन उसका सा आप ग्रुप ग्रुप में में है? लिखो, मैं आपको टैग कर दूंगा कौन है। अभी 27 वाले बैच में ऐड किया नहीं डाउट फैकल्टीज को, वो पुराने अभी ऐड करूंगा, अभी किया नहीं है हमने, तो ओके वो सर आप और लिखेंगे मैं ऐड कर दूंगा। सर और मेरा ये थोड़ा डाउट है कि ये मतलब कि 2 महीने में मैं कितना कर पाऊंगा, उसके रिकॉर्डेड बैच ले लूंगा तो मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम दूंगा फिर भी कंप्लीट कर पाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कितने लेक्चर्स हैं, अराउंड 150 लेक्चर में पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। आप देख लो 60 दिन है, 2-3 लेक्चर एक दिन में कंप्लीट करो। मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स ही पढ़ना है, बाकी तो मेरा ठीक ही है बस हाँ, मैथ तो इसको। करना ही नहीं आपको, तो अराउंड 60 हाँ 70 लेक्चर में स्टैट्स खत्म हो जाता है पूरा। और मेरे लिए नया चीज तो है नहीं, बस थोड़ा चीजें देखें कि क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके थोड़ा पकड़ने हैं उसमें। मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप जैम, गेट, नेट, आईएसआई, आईएसएस इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आपके सिलेबस का है उसको सॉल्व करो, तो उससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिलता है। वो ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, यूनिट वाइज पीवाईक्यू मिल जाएगा, ईयर वाइज भी मिल जाएगा। ड्राइव में सब कुछ है, ड्राइव में 25,000 ज्यादा क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम के, ईयर वाइज में, यूनिट वाइज में, नॉन पीवाईक्यू, डीपीपी बहुत सारी हैं। बस आपको जरूरत है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना जरूरी है एग्जाम निकालने के सर लिए। यहाँ पे जो यहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं मेरे यहाँ स्टेटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ आईआईटी दिल्ली में, तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, थोड़ा कुछ समझ में रोहतगी देखा बुक में, पता नहीं क्या लिखा हुआ था वो, तो मैं यूट्यूब पे गया था, आपको देखा तो मेरा दिल खुश हो गया पढ़ के। थोड़ा तो मैं सोचा कि पहले भी सोच रहा था, लेकिन जब उसको पढ़ा मुझे फिर लगा कि नहीं पढ़ना ही चाहिए, स्टैटिक्स को ही पढ़ना चाहिए आगे, और इसीलिए मैं समर वाला में सोचा हूँ पूरा टाइम दूंगा, 2 महीने में कितना जितना कर सकता हूँ, फिर 27 में डेली 8-10 घंटे अगर दे सकते हैं तो 2 महीने काफी है तैयारी के लिए। उतना तो दे ही लूंगा, आईआईटी में पढ़ा हूँ, सीख गया हूँ पढ़ने लिखना, फिर बाकी तो उतना। बस बस हो जाएगा। आई थिंक और कुछ क्वेरी हैं जिनका सर एक बार बैच के बारे में बता दीजिए, कौन कौन सा बैच ले रहे हैं, कब नया बैच स्टार्ट करेंगे? बैच अभी 1 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बैच हमारा जनवरी में स्टार्ट हुआ था जो अभी चल रहा है, अराउंड है ना 50 स्टूडेंट हैं उसमें, तो वो बैच अभी चल रहा है, जनवरी में एक स्टार्ट किया, दूसरा भी 1 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी फीस ऐसे 15,000 है, लेकिन 1 अप्रैल तक फीस सिर्फ 10,000 रहेगा। 10,000 में सब कुछ है, लाइव क्लास, 200 मॉक टेस्ट, 15,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको डाउट फैकल्टीज हैं, डाउट सेशंस हैं, है ना, तो क्या क्या पीवाईक्यू रिटर्न सॉल्यूशन भी है, पीवाईक्यूज के आपको पीवाईक्यू पीडीएफ भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी पीवाईक्यू मिल जाएगा। तो मेनली क्या हो गया, सिलेबस लाइव प्लस रिकॉर्डेड, मॉक टेस्ट, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, उसके बाद जो पीवाईक्यू है विद सॉल्यूशन है, मॉक टेस्ट भी विद सॉल्यूशन है, इस तरह से। तो ये सब आपको मिला, सर 10,000 फीस है 1 अप्रैल से पहले तक के लिए। और सर रिकॉर्डेड बैच वाले डेली है ना? रिकॉर्डेड बैच की प्राइस 7,500 है, बस इसमें डिफरेंस कितना है, सब कुछ मिलेगा दोनों बराबर। लाइव बैच में सिलेबस लाइव कराया जा रहे हैं, रिकॉर्डेड बैच में प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। फैसिलिटी दोनों में बराबर ही मिलेंगी, सब कुछ बराबर है। अब रिकॉर्डेड में मॉक टेस्ट मिलेगा अब। सर मुझे तो क्योंकि मुझे पूरा करना है, इससे मुझे रिकॉर्डेड नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने में ज्यादा से ज्यादा तो बस क्यों लाइव, मैंने कहा लाइव बैच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, लाइव में लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों हैं, और रिकॉर्डेड में लाइव सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ रिकॉर्डेड सिलेबस मिलेगा, बाकी सारी फैसिलिटी दोनों में बराबर है। तो 7,500 रिकॉर्डेड की प्राइस है और 10,000 अभी लाइव की प्राइस है। फैसिलिटी दोनों में बराबर है, बस एक ही डिफरेंस है कि लाइव में पूरा सिलेबस लाइव बैच में कवर होगा, इतना ही है, बाकी फैसिलिटी दोनों में इक्वल है।
जैम, गेट, नेट सबके लिए यही है, तीनों के लिए। ओके सर, मैं तो अपने सुविधा के हिसाब से ले रहा हूँ रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं तो अवेलेबल 2 महीना, बाकी सेमेस्टर देखना हाँ, पड़ जाएगा, फिर दिक्कत हो रिकॉर्डेड में जाएगी। ये कि ऑलरेडी लेक्चर्स हैं पिछले 3 साल में जो पढ़ाए सब वहाँ पे है। एक बैच उठाओ, उसको कंप्लीट कर लो। मेक योर ओन नोट्स, रिवाइज इट प्रॉपर्ली, जितनी बार कर सकते हो, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना पॉसिबल है रिवाइज करो। खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितने पॉसिबल है ना। प्रैक्टिस में मैंने कहा 200 मॉक टेस्ट हैं, तो 200 गुने 60 कर लो। 60 नहीं, चलो यूनिट वाइज में 30 हैं, तो अराउंड है ना, आपको कितने 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मॉक टेस्ट के थ्रू मिल जाएगा। ये है। और जो बच्चे सर बीएससी टाइमिंग क्या सेकेंड ईयर होगा में 1 हैं, अप्रैल? हाँ, टाइमिंग सर क्या होगा? क्लासेस के टाइम मैं 6 से 12 में लेता हूँ। तो अभी जो बैच चल रहा है, अभी तो मैं 1 घंटे ही पढ़ा रहा हूँ, 10 से 11 पढ़ा रहा हूँ। 9 to 11 रहेगा रात को। जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। हाँ, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो उसको मैं थोड़ा या तो 7 to 9 या 9 to 11 1.5-2 घंटे का सर होगा। तो मतलब जो भी क्लासेस होंगी 6 से 12 के बीच होंगी, बच्चे के कंफर्ट के अकॉर्डिंग। ओके। 6 to 12 में ही रात को क्लास होती है, मतलब 6 to 11 में 11 से 12 डाउट क्लास रहता है डेली। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना चाहूंगा मैं, जी थोड़ा पूछिए सा ना। अलग हाँ, अलग टाइप का है कि आप जैसे एक सिंगल कोर फैकल्टी हैं, आप अपने जो भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हम्म, आप प्रोफेसर भी हैं, आप जेएम के लिए पढ़ाते हैं, गेट के लिए पढ़ाते हैं, नेट के लिए पढ़ाते हैं, हाँ, ये सारा चीज आप कैसे मैनेज करते हैं? मुझे थोड़ा सा ऐसे चाहिए आपसे कि आप टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसे करते हैं, आप हाँ, इतना एनर्जी के साथ बोलते हैं, पढ़ाते हैं, वो थोड़ा मुझे वो लगता है बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, और मैं भी बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करता हूँ अपने स्टडी के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ लिया, क्लास कर लिया, उतना ही मेरे लिए बहुत हो गया, तो वो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। हाँ, इसका मैं बताता आप हूँ। मैं भी कैसे शॉक कर होता हूँ सर आपको देख के कि आप मतलब सुबह से शाम तक, मैं मतलब कभी-कभी खुद को ही पूछता हूँ कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं मतलब? तो सबसे बड़ी चीज़ है हाँ, मजबूरी, है ना? ठीक है, सबसे आपको पहली क्या चीज़ है मजबूरी है सर? मजबूरी। सर अब डेली नहीं है। डेली एक दिन नहीं कर रहे हैं सर, एक दिन नहीं कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं वही काम। तो अब नहीं है, कभी थी मजबूरी, है ना? ये जो प्रोसेस अच्छा। मैं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैं जैसे ये चीज़ मैं 2010 से कर रहा हूँ, 16 साल से ये कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा। आज आपको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने वो जर्नी देखी, जब मैं जैसे आप कह रहे हो ना 4 चीज़ें करोगे नहीं हो पाएगा, तो मेरे से भी नहीं हो हाँ। पाता था। जैसे मैंने आपको बताया था बीच में कि 2015 में मैं बीएससी में फेल हो गया था, 3rd ईयर में फेल हो गया। तो मेरी 3 अच्छा। साल की बीएससी 4 साल की हो गई। क्यों? क्योंकि मैं ओ, ट्यूशन पढ़ाता था। मतलब मेरे, हाँ। तो उस समय भी मैं जब दिल्ली में था 2012 से 15, वहाँ मैट्रिक्स प्लस एक कोचिंग है जीटीबी नगर में, अभी भी है। तो वहाँ मैं अच्छा। शाम को पढ़ाता था, 11th-12th का पढ़ाता था उस समय, जब मैं बीएससी कर रहा था उस दौरान डीयू में। अच्छा। हाँ, तो 11th-12th पढ़ाते थे। फिर क्या हुआ बाद में जब आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किए बीएससी के बाद, तो उसी कोचिंग में अब क्या है, मैं शाम को मान लो 3-4 बजे शुरू करता, रात को 9-10 बजे तक 2-3-3 4-4 बैच होते थे, 11th के, 12th के, 9-10 भी पढ़ाता था उस समय। 9, 10, 11, 12 शुरू में 4 कोर्स, मतलब 4 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सब 2-2 बैचेज़ हैं। तो अराउंड 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक समझिए मैं डेली पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। तो मेरी कॉलेज वहाँ डीयू में, जब मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कॉलेज 8 बजे जाना पड़ता था, 8 बजे से क्लास हो जाती थी। 8 बजे से 12 बजे 2-3 बजे तक जो भी क्लासेस होती थी मैं करता था। फिर उसके बाद 3 बजे निकल गया कॉलेज से, 4 बजे से रात को 9 बजे तक कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। फिर 10 बजे गए, थोड़ा पढ़े, सो गए, फिर सुबह यही रूटीन था। तो ये तब से चल रहा है। फिर उसके बाद जब आईआईटी दिल्ली में गए, तो मैं कैरियर एंडेवर भी ज्वाइन कर लिया। तो आईआईटी दिल्ली में क्या हुआ, जैसे 8 से 12 में 8 बजे क्लास वहाँ स्टार्ट होती है ना धर्मेंद्र जी? कितने बजे होती है अभी? उस समय 8 बजे होती थी। अभी 9 बजे लगा दिए हैं, मेरे टाइम 9 पे बजे। 8 बजे होती थी क्लासेस। तो 8 बजे से लेके 12 बजे तक जो क्लास होती थी मैं वही करता था आईआईटी दिल्ली में। जितने ट्यूटोरियल्स हैं या लैब है, मैं एक भी क्लास नहीं करता था क्योंकि वो सेकंड हाफ में होती थी। तो मैं सारी क्लास छोड़ देता था। फिर मैं खाना खा के 1 बजे निकला, 2 से 6 मैं कैरियर एंडेवर में जॉब कर रहा था पार्ट टाइम में, 2 to 6 4 घंटे। फिर 6 से 9 बजे तक मैं मैट्रिक्स प्लस में जॉब करता था उस टाइम। फिर पहुँचते हुए मुझे रात को 11 बज जाते थे आईआईटी दिल्ली में जाते हुए। और उसके बाद फिर मैं खाना खाता था, नाइट कैंटीन जो है उसमें, नाइट हॉस्टल को डिनर तो कर नहीं पाते थे। नाइट कैंटीन में कहाँ खाना खा करते थे सर, मैं नाइट कैंटीन कहाँ करते मैं नीलगिरी हॉस्टल में था उस समय आईआईटी थे? दिल्ली अच्छा में। अच्छा, वहाँ तो नीलगिरी में थे। अरावली है सर, अरावली मेरा है। अच्छा, अरावली में आप हैं। तो नीलगिरी में था मैं, तो नीलगिरी में जो नाइट कैंटीन है उसमें खाना खाते थे, फिर बस थोड़े पढ़े, सो गए, फिर सुबह वैसे ही चल रहा है। तो ये रूटीन तब से चल रहा है ना। तो 2012 से दिल्ली में 12 से रहा हूँ, तो 12 से लेके 26-14 साल से। तो इसलिए मुझे अब थकान नहीं होता कि मैं 9 अभी भी क्या है, मान लो 12 बजे तक पढ़ा रहा हूँ। फिर थोड़े यूट्यूब वूट्यूब ये स्क्रॉल कर के 1 बज जाता है थोड़े। तो 1 बजे सोए, सुबह 6-7 बजे उठे, नहा धो के मैं 9 बजे कॉलेज पहुँच गया, क्योंकि 9 बजे कॉलेज में क्लास रहती है। और मैं जानबूझ के कॉलेज 9 बजे क्लास लगाता हूँ अपने शेड्यूल में, टाइम टेबल खुद ही बना रहा हूँ। तो उसमें इसलिए रखता हूँ कि 9 बजे मैं कॉलेज पहुँच जाऊँ, वरना क्या होगा, सोए रह जाएँगे 11 बजे तक। तो 9 बजे क्लास रखते हैं, तो 9 बजे मेरी डेली कॉलेज में क्लास रहती है। 9 से 5 मैं कॉलेज में रहता हूँ, 5:30 तक। 5:30 निकले, 6 बजे यहाँ, 6 से 12 ये रूटीन चल रहा है। और ये थकान इसलिए भी नहीं, क्योंकि आदत है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हैबिट हाँ, है। हाँ, तो हैबिट इतने बन गई। सालों से कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है ना? तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। अब बाकी रह गया कि आप क्या दोनों कैसे मैनेज हो जाता है। तो एक्चुअली क्या शुरू में क्या होता था, जो हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ दो।
जैसे बीएससी में फेल हो गए, कोई बात नहीं, 1 साल और दिया, ओके। आईआईटी दिल्ली में मैं लास्ट परफॉर्मर रहा हूँ क्लास में। आईआईटी दिल्ली में होता है ना कि मैं 8 से 12 में क्लास कर रहा हूँ और फिर 2 बजे से रात को 9 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी क्लास की हाँ। परफॉर्मेंस बॉटम 5 बच्चों में थी। हम्म। वो अलग बात है 4-5 बच्चे टर्मिनेट भी हुए थे, लेकिन मैं टर्मिनेट नहीं हुआ, है ना? अच्छा। ये तो वो फेल जिनके सीजीपीए मिनिमम 5 से कम हो गया वो टर्मिनेट हो गए थे उस टाइम। लेकिन मैं हम्म। टर्मिनेट नहीं हुआ, डिग्री मिली मुझे 6 सीजीपीए मेरा एग्ज़ैक्ट 6.06 सीजीपीए है। अच्छा। तो वैसा है। तो एग्ज़ैक्टली 6 बॉर्डर पे था मैं, तो लास्ट 5 बच्चों में था, इट्स ओके। फिर मैंने जैम दिया, फिर आगे गया। तो हम्म। कंक्लूज़न ये है कि इवन आफ्टर फेलियर आप लगे रहो तो लॉन्ग रन में वो बेनिफिट देता हाँ। है ना? तो अब मेरी कोई प्रोफाइल हम्म। देखता है तो कहता है अच्छा डीयू, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर। अभी मैं आईआईटी कानपुर जॉइन करने वाला हूँ जुलाई में, मे बी अभी जॉइन करूँगा मैं एज़ अ पोस्ट डॉक। तो वैसा भी है। तो इस तरह का जर्नी है, तो ये जस्ट है कि लाइफ़ को एक्सप्लोर करना है। फेल हो गए कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे, यही वाला अप्रोच रहा है। मतलब हम्म। कोई डिप्रेशन में कोई चक्कर नहीं है, फेल हो गए कोई बात नहीं, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं था, ऐसा है। हाँ, हाँ। क्योंकि 10वीं तो के अब अभी बाद पोस्ट डॉक के लिए भी जाने वाले हैं आईआईटी हाँ, अभी कानपुर में? मैं कानपुर जॉइन करूँगा जुलाई में होपफुली। तो हाँ। आईआईटी कानपुर, तो दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर हाँ, 3 हाँ, आईआईटी काफ़ी तो मेरे काफ़ी पास ज़्यादा है। एक्सपीरियंस हो गया फिर वो आपको। 5वीं आईआईटी में फैकल्टी बनूँगा मैं 1-2 साल में, तो वैसा है। तो हाँ। ये सब सिर्फ़ इसलिए मतलब ऐसा था कि खोने के लिए कुछ था नहीं मेरे पास, है ना? जैसे मैं कहा 10वीं के बाद से मैंने घर से पैसे नहीं लिए, 2010 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, 10 से 12 में मेरा 11-12 था आईआईटी सॉरी वहाँ पे पटना में था मैं, तो पटना में ट्यूशन पढ़ाता था मैं, 11-12 के हाँ। दौरान 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चों को, तो वैसे था। तो हुँ। वो 2010 से ये जर्नी चल रही है। तो दिक्कत ये नाइस। खोने के लिए कुछ नहीं है ना, क्योंकि पेरेंट्स को क्वेश्चन करने का कोई राइट ही नहीं, क्योंकि वो कुछ दे नहीं रहे, हाँ। कुछ वो दे नहीं रहे थे। तो वो क्वेश्चन कर नहीं हुँ। सकते कि तुम कर क्या रहे हो? तो सही इवन बात। आफ्टर गिरते पड़ते आगे बढ़ते चले गए, वो चीज़ें हैं। और वो क्वेश्चन ना हाँ। पेरेंट्स को जवाब देना है, ना उनको क्वेश्चन पूछना है। बस उनको ये था कि भाई हुँ। इवन मैं बदले में 4-5 10,000 रुपए दे भी देता था कि भाई चलो घर चल जाएगा तुम्हारा। हुँ। तो वो था तो इसलिए कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो अपने मन में जो आया वो करते चले गए, करते चले, अभी वही कर रहे हैं। ये है ना? हाँ। तो वही यही बस आपने सर आपने एक चीज़ किया अच्छा कि हर जगह आपने एक अपना काम पकड़ लिया और उस पे अपना ज़्यादा मतलब टाइम दिया और एनर्जी दिया, काफ़ी अच्छे से। तो वो आपको हमेशा एक मन में बन गया कि हाँ, मुझे कभी गिव अप नहीं करना है। हाँ, अगर एक बस चीज़ छूट रहा है तो एक चीज़ मैं अच्छा कर रहा हूँ एक चीज़ में। हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, ये भी है। मतलब नहीं फेल हो गए तो भी कोई बात नहीं, फिर करेंगे। कोचिंग चल रहा है पैरेलली, हाँ। फाइनेंशियली मेरे पास कोई दिक्कत नहीं थी। इवन मैं हाँ। आईआईटी बॉम्बे में जब था हाँ। 1921 तब भी मैं पढ़ाया हूँ। मैं जाके कोलाबा में जाके पढ़ाता था, मरीन लाइन में जाके पढ़ाता था, बोरीवली जाके, कांदीवली जाके या इधर अंधेरी में जाके, तो मैं उधर भी हाँ। पढ़ाया हूँ। आईआईटी पॉइंट कोचिंग है या मरीन लाइन में था, यूनिक था या हाँ। जैसे एडवेंचर है गोरेगाँव में। तो इस तरह के मैंने बॉम्बे में जब 19 से 21 में आईआईटी बॉम्बे से एमएससी किया हूँ, उस दौरान भी मैंने ट्यूशन पढ़ाया वहाँ जा के। हाँ। हाँ। तो मैं सैटरडे संडे फुल टाइम पढ़ाता था और हाँ। उसमें वीकेंड पे बाकी जो वीकडेज़ में मैं शाम को जाता था पढ़ाने। तो वैसे है तो वहाँ भी पढ़ाया हूँ, जैसे नेटूट का भी पढ़ाया हूँ, जैसे वहाँ थाने में कोचिंग थी, थाने में भी पढ़ाने जाता था मैं, वैसे है। तो मुंबई भी बहुत एक्सप्लोर किया मैंने, ये है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा अप्रोच आपका था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना जो आईआईटी में आके भी खो जाते हैं मतलब उनका कुछ ऐसा एम नहीं मिलता ना वो जॉब के लिए अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते कि कौन से प्रोफाइल में मुझे जाना है, क्या हुँ, मुझे पढ़ना है, कौन सा रेलेवेंट चीज़ है मेरे लिए। वो क्लास में और एकेडमिक में ही खो जाते हैं और यहाँ से जब निकल रहे होते हैं तो उनके पास कुछ ऐसा बचता नहीं है, एक हुँ। सिंगल एम नहीं बचता उनके लाइफ में। बट आपने अपने आप को हमेशा एक डायरेक्शन दिया कि हाँ, मुझे टीचिंग ही हाँ, परफेक्ट बनना है और टीचिंग ही टीचिंग करना आप है, ये करते पहले गए। से क्लियर था कि टीचिंग ही करना है। तो इवन हाँ। मेरा बॉम्बे में प्लेसमेंट भी हुआ था। प्लेसमेंट मैंने हाँ। एकेडमिक चूज़ किया था। मेरा प्लेसमेंट हुआ था सोआ यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में। तो उस अच्छा। समय मैं जब प्लेसमेंट के थ्रू मैं मतलब यूनिवर्सिटी बताया ना उस समय आई थी, थापर है, सोआ है। ये लोग मास्टर हाँ। स्टूडेंट को भी प्लेसमेंट ले रहे थे एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरा अच्छा। प्लेसमेंट आईआईटी बॉम्बे से हुआ था हाँ। सोआ यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में। उस समय अराउंड वो 70,000 पर मंथ दे रहे थे। तो ये अच्छा। था पर मंथ की उसमें एमएससी के बाद वो प्रोफेसर बना रहे हैं। तो ये है। हाँ। तो वैसे था असिस्टेंट प्रोफ़ेसर था, वहाँ मैं कुछ दिन काम किया, फिर उसके बाद फिर मैं खड़गपुर हुँ। पीएचडी में हो गया, तो खड़गपुर चला गया, फिर वैसे है। सर यहाँ टर्मिनेट कब होते कब बता रहे थे आप कितने कैसे टर्मिनेट होते हैं बच्चे? दिल्ली में उस समय रूल क्या था कि 5 से कम सीजीपी होंगे तो आईआईटी टर्मिनेट कर देगी। जैसे मेरा एक दोस्त था अभी जो टर्मिनेट हो गया था वो, क्योंकि मतलब जैसे मान लो पहले सेमेस्टर में आपके मान लो 4.5 सीजीपी है, कोई बात नहीं। सेकंड सेमेस्टर में मतलब ऐसा हुआ कि 2 सेमेस्टर में 5 से कम रह गया, तो डिग्री कैंसल हो जाएगी आपकी। तो ऐसे कई लोग 3-4 लोग थे, जैसे मुझे याद है राजस्थान के 2 बच्चे थे, फिर एक योगेश वो था और भी कई लोग थे जो छोड़ दिए, या तो छोड़ दिए या टर्मिनेट हो गए, ऐसा। उस तरह के लोग थे। अब अभी रूल है कि नहीं? अब रूल है कि नहीं यहाँ पे अब शायद ऐसा? हो सकता है नहीं होगा ऐसा कुछ कि मतलब अगर 5 से कम 2 सेमेस्टर में लगातार आएँगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, उस समय था। बाद में मेबी अब वो रूल ना हो, तो ये है। सर्वेश जी, आपका दिन कैसे जाते हैं? मतलब आईआईटी में 1 दिन आप कैसे बिताते हैं? मतलब सुबह से शाम तक क्या करते हैं? सब शेड्यूल अच्छा। कैसा था? क्लासेस होते हैं सुबह में, अभी तो इस सेमेस्टर में क्लासेस थोड़ा
कम है। वैसे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में क्लासेस ज़्यादा होते थे, तो सुबह में हमारा लगभग 9 बजे कभी स्टार्ट होता था, कभी 11 बजे स्टार्ट होता था। और क्लासेस ना ऐसे स्कैटर्ड होती हैं, सुबह में 9 से या 11 से स्टार्ट होकर शाम को 7 बजे कभी-कभी खत्म होती हैं। शाम को सारे 7 वीक बजे तक इतना लेट? हाँ, जो लेटेस्ट क्लास है, जो सबसे लेट चलता है, वो 8:30 बजे चलता है रात में यहाँ पर। ओके। वो कोर्सेज के हिसाब से कि कौन सा कोर्स आपने लिया है या फिर कौन सा कोर्स आपके बैच में है, और वो कोर्सेज को कौन सा स्लॉट मिला हुआ है। तो बीच का दिन का टाइम तो ऐसे ही जाता है। अभी अभी क्या है, जो अभी इस सेमेस्टर में हमारा ऐसा कोर्स है कि ट्यूसडे और फ्राइडे को रात में 7 तक होती है क्लासेस, और जो बाकी दिन होती है सिर्फ एक क्लास है। तो बस एक क्लास करके आके फिर अपना अब पढ़ते रहते हैं। अब तो काफी हल्का हो गया है, और वो मतलब कोर्स वर्क उतना प्रेशर है नहीं, तो अपना पढ़ते रहते हैं जॉब के लिए जो भी मैक्सिमम मुझे क्लास आगे कितने करना होते हैं एक दिन में, मतलब आप लोग? है। मेरे पास देखो टाइम टेबल है। मंडे को मेरा एक क्लास है, 1 घंटा। ट्यूसडे को सिर्फ 3 क्लास है, और वेंसडे और थर्सडे को एक क्लास है, और फ्राइडे को 4 क्लास है। वो तो ऐसे एक पता क्लास के बाद आप दिन भर क्या करते हैं? हाँ, फिर अपना रूम पे या फिर लाइब्रेरी में जाके जो मुझे पढ़ना है अपना खुद का, जैसे सर का अपना एक एम था, तो सबको अपना एक बना लेना चाहिए। मैं वही मैसेज देने वाला था कि हुँ, कॉलेज में जाने से पहले अपना एक रास्ता तय होना चाहिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो चीज़ों को फाइंड आउट करने में। तो मेरा फिक्स है, मुझे मशीन लर्निंग पढ़ना है, मुझे मशीन लर्निंग के फील्ड में जॉब लेना है, तो मैं जितना भी टाइम मुझे बचता है क्लासेस के बाद, मैं अपना वही पढ़ते रहता हूँ। उसमें अपना प्रोजेक्ट बनाना या फिर नया चीज़ सीखना, उसी में टाइम जाता है मेरा। ट्यूटोरियल क्लास नहीं होती क्या वहाँ? ट्यूटोरियल क्लास होती है, लेकिन वो अब सारे क्लास में नहीं होता। इस सेमेस्टर में तो एक भी कोर्स ऐसा नहीं है जिसमें ट्यूटोरियल हो। हुँ। हमारे यहाँ तो सर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो है यहाँ सब कुछ मिला के। बीटेक के लिए ज्यादा होता है ट्यूटोरियल वगैरह, वो लोग क्योंकि उनको सिखाते हैं। हमारे मास्टर्स में बहुत कम ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें ट्यूटोरियल हो। हमारे में तो यहाँ बहुत सारे मैथमेटिक्स प्योर में तो ढेर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम्म, हुँ। अब तो क्लासेस का क्या है, मान लो 4 कोर्स है फॉर एग्जांपल सर्विस, इस सेमेस्टर में कितने कोर्स हैं आपके? 5 प्रोजेक्ट होगा फिर ना, प्रोजेक्ट भी है? नहीं, प्रोजेक्ट हमारा 3rd सेमेस्टर में था। अच्छा, थर्ड सेमेस्टर था। तो 5 कोर्स हैं, ईच कोर्स का आई थिंक 3 आवर लेक्चर, 1 आवर ट्यूटोरियल रहता है जनरली। हाँ 3 आवर लेक्चर, ट्यूटोरियल नहीं है इस हमारे, बार एक नहीं भी है। कोर्सेज में ट्यूटोरियल नहीं है। तो मतलब 5 से 15 घंटे पर वीक क्लास होती होंगी ऐसा? हाँ है ना? 15 आवर्स हाँ पर वीक है। तो शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग प्रोफेसर बताते हैं कि इस दिन से क्लास होगी, हाँ ऐसा हाँ। है। तो आपको इस है ना, बार इलेक्टिव था, 2-3 कोर्सेज तो इलेक्टिव थे, 4 कोर्सेज हाँ, नहीं, तो इस बार तो सारे ही कोर्सेज इलेक्टिव थे लगते हमारे। हैं पाँचों ना। तो 5 से हाँ 15 घंटे हैं, 5 दिन है, तो ऑन एन एवरेज एक दिन में 3 घंटे क्लास होगी, है ना? हाँ ऑन एन एवरेज अगर हाँ। लगा लो सब दिन का, तो कभी 4 हम्म, घंटे हो जाएगी, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटे, कभी 5 घंटे, ऐसा भी हो हाँ हाँ सकता है। हाँ, तो ऐसे वैसा ही। है। और बाकी टाइम में आप बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ाई करो, हॉस्टल में पढ़ाई करो, या हाँ जो आपके काम है वो करो। अगर आप किसी सोसाइटी में हो, है ना? जो बहुत सारे सोसाइटी रहते हैं, हाँ, क्लब्स है, बहुत सारे क्लब क्लब में जाके क्लब ज्वाइन या हो सकते सोसाइटी हो। में पार्टिसिपेट, तो उनके कुछ काम होंगे वो कर सकते हो। कहीं आप हाँ हाँ किसी पोजीशन में हो, जैसे मान लो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, या इंटर्नशिप हाँ। कोऑर्डिनेटर है, या स्टूडेंट का, जैसे मैं वो था डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर था, तो इस डिपार्टमेंट अच्छा, कोऑर्डिनेटर है, डीसी जो होते हैं, स्टूडेंट मैं कंपेनियन। स्टूडेंट कंपेनियन था, वो जो टी शर्ट पीछे टंगी हुई है वो हाँ, अच्छा स्टूडेंट वो कंपेनियन की। स्टूडेंट कंपेनियन ना, हाँ, हाँ आईएससीपी का। तो उस तरह से हाँ है, तो स्टूडेंट कंपेनियन है या डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर है, तो उनके थोड़े काम्स होते हैं, तो काम होते हैं, तो वो आप हाँ काम कर सकते हैं, जो अगर उस टाइम फ्री टाइम में, वैसा है। हाँ जनरली मीटिंग्स तो रात को ही, ज़्यादातर जो स्टूडेंट बॉडीज़ की मीटिंग हाँ। रहती है वो रात को स्टूडेंट रखती है, बॉडी की मीटिंग रात में ही होती है रात को ही रखती है। तो वहाँ मैक्सिमम। कैंपस पूरे 24 घंटे कुछ ना कुछ लोग आपको दिख जाएँगे घूमते हुए। अब जो हॉस्टल चीज़ में भी हमारा कुछ ना कुछ पीओआर चलता मिल रहता है। जाता है कुछ हैंडल करने के हाँ, लिए। अगर आप आईआईटी कैंपस रात को 3 बजे निकल जाओ, तब भी आपको लोग घूमते हुए मिलेंगे ऐसा। हाँ तो वो चीज़ें हैं, सुबह 4 बजे जाओ तब भी लोग मिलेंगे, क्योंकि वैसा ही है। ऐसे तो हुँ। वैसे सर, वैसे हॉस्टल का बात हुआ है तो आप लोगों का हॉस्टल कैसा है? मतलब ऑक्यूपेंसी कैसा ये है? 2 कौन सा है, हॉस्टल 3 में हो है? आप अभी सर्वेश? ये कौन-सा हॉस्टल है? 14 है सर। अच्छा, ये 14, लास्ट 13, 12, 13, 14 जो एक साथ है तीनों ना? हाँ 12 13 14 वो हाँ, जो हम लेक के पास है। हाँ, समझ गया, आप लोग उसी में देते हैं। हमें पहले दिए थे इसमें, जो 4 के बगल में है, क्या नाम भूल गया मैं। तानसा हाउस। तानसा हाउस, फर्स्ट ईयर में तानसा फर्स्ट दिए ईयर थे, हमारा वही था। है ना? फर्स्ट ईयर में तानसा दिए थे, सेकंड ईयर में हमें 18 में शिफ्ट कर दिया था, 18 में। ऐसे एक रूम में कितने लोग रहते हैं? फर्स्ट ईयर में 2 लोग रहते हैं और सेकंड ईयर में सिंगल रूम मिलता है। हाँ, दोनों अभी एमएससी ये मेरा वाले कि सिंगल दूसरा रूम है। ब्रांच? हाँ दोनों एमएससी का होते हैं कि दूसरा कोई भी रहता है? एमएससी स्टूडेंट आपका रहता है? क्लासमेट ही होगा आपका, है ना? हाँ, मतलब 2 मोस्ट लोग, प्रोबेबली उसमें 2 क्लासमेट लोग ही। कौन होंगे? ज़्यादातर है कि अब वो हॉस्टल में ऐसे अलॉट होते हैं, तो आप अपने प्रेफर्ड बंदे को बोल सकते हैं हॉस्टल ऑफिस में जाके मुझे इसके साथ रहना है, तो ऐसा भी हो जाता है। हाँ तो वो उनको साथ आपको शिफ्ट कर देंगे। तो जनरली फर्स्ट ईयर में हाँ 2 लोग रखते हैं, और सेकंड ईयर में सिंगल, ऐसा है। तो 2 हाँ, 2 लोग वाला थोड़ा रूम बड़ा भी होता है, जैसे ये सिंगल लोग का थोड़ा रूम छोटा है ना? छोटा है। हाँ, डबल लोग तानसा का हाउस का रूम, रूम काफी अच्छा है। हाँ, रूम बड़ा है डबल के लिए थोड़ा-सा। रूम बड़ा है। तो वो होटल था ना, पहले वो होटल था एक्चुअली, होटल रूम था ना, हाँ, वो क्वार्टर था वो क्वार्टर का इंटर, स्टाफ के हाँ, लिए। दूसरा था।
फिर बाद में उसको हॉस्टल बना दिया गया अभी कंपनी। तो आपने H4 देखा होगा, H4 तो बन गया, काफी अच्छा लग्जरियस H4 हॉस्टल बन गया अभी। नहीं, मैं जब निकला तो उस समय 18 बन गया था, 17 बन रहा था। अच्छा, अ, और रुतांसा उसके बगल में जो H4 हॉस्टल था हाँ जो H4 टूटा हुआ था, हाँ, वो बन जिसमें गया। वो मूवी शूटिंग हुई थी ना, वो वाली कौन सी आई हाँ, थी? सुशांत छिछोरे। हाँ, छिछोरे, उसमें शूटिंग उसी का है ना स्टोरी। तो 4 में हाँ, सारी वो हुई थी, तो उस तरह से है। अभी एक सबसे लग्जरियस हॉस्टल बन गया कैंपस का वो। हाँ, क्योंकि उस समय शूटिंग जब मैं गया था, उसमें शूटिंग हो रही थी जस्ट मैं कब गया था? 19 में, तो 19 में चल रही थी शूटिंग उस समय। हाँ, 19 में ही मूवी रिलीज मार्च हुई थी अप्रैल बाद में, में। मार्च में तो मैं पहले चला गया था वहाँ पे, क्योंकि ड्रॉप था ना मेरा, तो मैं मार्च में ही अच्छा, पहुँच गया था। वहाँ दोस्त मेरा आईयूआर में ही था, आपके जैसे सीनियर वहाँ थे, शिवम वो था। मैथ्स में भी कई लोग थे, मनोज थे, आपको तो कई लोग जुनून थे। मैं पहले ही कैंपस में रहा, मार्च से ही रहना शुरू कर दिया था वो दूसरे के रूम में। अच्छा, मतलब मार्च में ही पहुँच गया कैंपस में, अब मैं अच्छा। दूसरे के रूम में रह रहा हूँ। ताकि मार्च में क्यों गया था मैं? मार्च 2019 में पहुँच गया था, क्योंकि मुझे ट्यूशन ढूँढना था ना। भई 3 महीने हाँ। ट्यूशन ढूँढना है, तभी तो आगे सर्वाइव हाँ, कर पाएँगे। तो इसलिए मैं पहले ही हाँ, पहुँच गया था कि मार्च में सेशन खत्म हो गया दिल्ली का 11-12 और हाँ। ये सब जैम-वैम का भी। तो सोचे यहाँ शुरू करेंगे, दिल्ली में फिर दिक्कत है, तो मार्च में मैं वहाँ चला गया सेशन खत्म करके, तो वहाँ ढूँढना शुरू किया। हम्म, फिर मार्च से ही तो वहाँ, तो उस समय शूटिंग चल रही जब मैं गया था। हाँ। अच्छा, कर फीस लूँ स्ट्रक्चर और मतलब हॉस्टल फीस वगैरह? हॉस्टल फीस 28,000 मेस का फीस होता है फॉर सेमेस्टर का। उसी में रूम रेंट भी आ जाता है और मेस भी आ जाता है। और करिकुलम 28,000। का? हाँ, और मतलब कोर्स का फीस क्या होता है? कोर्स का फीस भी उतना ही होता है, लगभग 25,000 या 24, 28 ऐसे ही रहता है मतलब पर एक सेमेस्टर। एक सेमेस्टर का कितना खर्चा हो गया? 27,000 मेस का? हाँ, और 25 मान के चलिए, 21 लगता है लगभग। हाँ, और एक इंसान को अलग से कितना होना पैसा हाथ में? मतलब वहाँ पे तो बहुत सारे खर्चे भी होंगे ना? वो तो तुम्हारे ऊपर है, आपने। नहीं, जो मिनिमम नेसेसिटी होते हैं। मिनिमम नेसेसिटी वही अपना स्टेशनरी वगैरह खरीदोगे फिर, और बाकी मेस वगैरह तो कवर हो गया। बाहर से अगर तुमको एक्स्ट्रा कुछ खाना हो तो अपना उसी हिसाब से खर्चा ले तो सकते हो। 4 बार खाना मिलता है ना वहाँ पे तो? हाँ, 4 बार ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट, और लंच, लंच। स्नैक्स, डिनर, तो बाहर खाने की हाँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना? बाहर खाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। अगर बाहर घूमने वगैरह जा रहे हो तो उसके लिए अपना उसी हिसाब से मैनेज करोगे ना। वो हुँ, डिपेंड करता है कि कौन कितना कितना आप खर्चा खर्च कर रहा करते है। हो, हाँ, उसके हम्म, अकॉर्डिंग। 12 बजे के बाद भूख लगता है पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में, वही। नाइट कैंटीन है, अगर मान लो फिर भी भूख हाँ, लग जाता है रात को, नाइट कैंटीन खुली हुई है, आप जाओ नाइट कैंटीन हाँ, में खाओ, वो पेड होता है, तो आपको पे करके खाना है। सर हाँ, मिनिमम 1000 में हो जाता है एकदम। मतलब खा रहे हो खाना हॉस्टल का, हाँ, बार बार मतलब नहीं खा रहे हो बाहर का, जिसे लगा के लाइब्रेरी से पढ़ रहा हूँ, भूख लग रहा है, जाके खा लिया, चाय वाय पी लिया, कुछ भी खा लिया, तब 1000 में हो जाएगा। 1000 हम्म, महीना, 1000 पॉकेट खर्च हर महीने काफ़ी है ना? हाँ, काफी है। काफ़ी है, हाँ। तो इतना है, बाकी जो बताया 28, 28, 56 है ना, 60,000 हम्म, वापस लगा लो, वो खर्चा हो गया एक सेमेस्टर का, और हाँ, ये थोड़े बहुत, तो वो 60,000 के आसपास ये है। और अभी यहाँ लोन 6000 मिल रहा है। हम्म। क्या? अभी 6000 मिल रहा है उसमें, 6000। 6000 अब नहीं मिलता ओआर में ना, अब नहीं मिलता सर नहीं, ओआर अब में। नहीं मिलता, वो हटा बंद हो दिया। गया। उस समय था जब डुअल डिग्री प्रोग्राम था, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम था, तो ओआर में 6000 पर मंथ फेलोशिप मिलती थी, अब नहीं मिलता। हाँ, वहाँ जो फेलोशिप हो गया, एमसीएम ये सब मिलता है, एमसीएम वाला अगर होगा हाँ, तो एमसीएम मिलता है, 4000। 40,000 मिलता है। हाँ 40,000 हाँ, पर ईयर मिलता है, लेकिन वो 40,000 डिपेंड करता है कि इनकम कितना है इनकम लेवल, पेरेंट हाँ, इनकम। इनकम हाँ, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, तो हाँ, 40,000 पर ईयर का है। तो वैसा मिलेगा फेलोशिप, वो एमसीएम मतलब आज इनके क्राइटेरिया, जो इनकम लेवल जो 8 लाख आई थिंक फिक्स है, उसके नीचे होने चाहिए फैमिली इनकम, ऐसा कुछ, तो उन लोगों को हम्म, मिलेगा। आई थिंक ठीक है, बहुत लंबा सेशन हो गया, कितने बज गए? सो सर जी जी जी, पूछिए। हेलो 10 बज गया। सर जी सर सर मुझे सर मैं अपना ग्रेजुएशन बीएससी बीएड कंप्लीट आरती एंड आप, आपका वॉइस क्योंकि ना क्लियर, आईएएस के लिए हेलो आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं, कट के आ रही है, मतलब वो ना ब्रेक, हाँ, आप ऑडिबल नहीं थे। मैं चैट में कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, जब तक आप चैट में लिखो, अगर आप बोल पा रहे हो बोल के देखो, आवाज़ तो नहीं आ रही थी हेलो क्लियर। सर अब ऑडिबल है हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर ऑडिबल है हाँ ऑडिबल है। सर 2023 में मैंने बीएससी बीएड कंप्लीट की थी एंड क्योंकि आईएसएस के लिए सिर्फ बैचलर्स ही चाहिए होती है तो मैंने मास्टर्स नहीं की एंड मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ आईएसएस का तो रिटर्न ही क्वालिफाई हुआ है अभी मतलब पूरा क्वालिफाई नहीं हो पाया है अब क्योंकि 2 साल हो गए तो सर फिर मैंने अभी जैम दिया था और गेट दिया था तो जैम में सर 86 रैंक है और गेट में 139 है हम्म तो सर मतलब
क्योंकि आपका एक वीडियो देखा था तो आपने बताया था कि मतलब कानपुर और बॉम्बे के लिए तो रैंक कम है आपका क्या जनरल एंड फिर अब कैटेगरी है? जो भी जनरल कैटेगरी? हाँ सर, ओके, यस ठीक है। सर। तो सर अब मतलब फिर कौन से इंस्टीट्यूट में मुझे ऑप्ट करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मुझे आइडिया भी नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा इनकी। अच्छा, ईडब्ल्यूएस अगर लगाएँगे तो कुछ हो सकता है, अगर वैसा होगा तो। नहीं सर, ईडब्ल्यूएस नहीं, जनरल है। हाँ, तो फिर जनरल में तो क्लोजिंग रैंक कम है ना? अभी दिखा रहे थे हम। कितने तक देखा आपने, कितने तक लिख के रखा है? कितने तक कहाँ हो रहा है? सर वो लास्ट ईयर का तो कानपुर में भी 50-58 तक का ही है। और बाकी तिरुपति और में थोड़ा 67 तक शायद ऐसा कुछ गया है। 60 तक है? देखना पड़ेगा, हाँ। सो तिरुपति तो यही हाँ, है। स्टैटिस्टिक्स का तो ऑप्शन नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का बॉम्बे, कानपुर में ही ऑप्शन है। लेकिन आपका हालाँकि रैंक तो अच्छा है, लेकिन फिर भी इस पे सीटें उतनी नहीं है जनरल कैटेगरी की कि मिल सके, है ना? तो क्या करेंगे आप? एमएससी सर स्टैटिस्टिक्स तो नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक्स में जाना चाहेंगे तो हो सकता है मिल जाए, मे बी। नहीं सर, इकोनॉमिक्स में नहीं जाने का मन, क्योंकि अब वो फिर बैकग्राउंड आपने ये भी बताया था कि बैकग्राउंड फिर चेंज हो जाता है, तो फिर आगे के अगर कोई हाँ। एग्ज़ाम देने हैं तो फिर एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ, जैसे अभी आईएसएस के लिए तो आप रहोगे क्योंकि आपके बीएससी स्टैट्स में है ना? स्टैट्स में है? यस सर। हाँ, तो आईएसएस के लिए आप तभी एलिजिबल रहोगे, तब आप इकोनॉमिक सर्विस के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, आईईएस और आईएसएस दोनों के लिए, ये है। और एक वो यस ऑप्शन सर। रहेगा अगर आप इकोनॉमिक्स में करते हो तो। फिर आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक्स में ही, जैसे अगर मान लो एकेडमिक में आने का मन हुआ, तो आपको पीएचडी फिर इकोनॉमिक्स में ही करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में दिक्कत ये है कि जिस फैकल्टी, जिस डिपार्टमेंट जॉइन करो, मास्टर उसमें होना चाहिए, ऐसा है। तो फिर आपको इकोनॉमिक्स में पीएचडी अगर यस मान लो सर। एकेडमिक का मन हुआ, तो एकेडमिक में पीएचडी इकोनॉमिक्स में करना पड़ेगा। यस सर, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि वो मतलब इसके बाद एनआईटीज़ वगैरह है तो उसमें भी समझ नहीं आ रहा एनआईटीज़ में एमएससी कि स्टैटिस्टिक्स कहीं कौन नहीं सी। है। एमएससी आप हाँ। डेटा साइंस करना चाहे तो ट्रिपल आईटी में कर सकते हैं। ट्रिपल आईटी लखनऊ है या ट्रिपल आईटी ग्वालियर है या कुछ जगह है जहाँ पे एमएससी डेटा साइंस, डायरेक्ट पुणे है जहाँ एमएससी डेटा साइंस में आप जा सकते हैं अगर चाहेंगे तो, वो एक ऑप्शन है। और नहीं तो आप मास्टर्स डीयू बीएचयू, अगर सीयूईटी आपने दिया हो तो मास्टर्स आप कर सकते हैं डीयू बीएचयू से, इन सब से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। फर्दर आगे आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे क्या आपका करियर प्लान है? सर या तो आईएसएस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, तो आपको पीएचडी करना चाहिए तो आप स्टैटिस्टिक्स में ही रहिए, बेटर रहेगा। आपने यूजी स्टैटिस्टिक्स में किया है तो आप पीजी स्टैटिस्टिक्स में ज्वाइन करो। तो आईआईटी का ऑप्शन तो नहीं है इस बार आपके लिए, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे डीयू बीएचयू, या और इंडिया में बहुत सारे 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आई गेस। सो आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएससी स्टैटिस्टिक्स ज्वाइन कर लो एंड देन बाद में पीएचडी कर लेना। पीएचडी करके आप फैकल्टी बन सकते हो स्टैटिस्टिक्स के, ये है। और मीनवाइल आप आईएसएस भी देते रहो जब तक, क्योंकि तैयारी आपने किया तो एग्जॉस्ट नहीं, आप ट्राई करते रहिए, क्योंकि अटेम्प्ट भी फिक्स नहीं है। सो बीच में हो सकता है आईएसएस में हो जाए, यू ज्वाइन देयर, ये है। जी सर। तो अभी आप ओके, थैंक यू स्टैटिस्टिक्स, सर। पीएचडी स्टैटिस्टिक्स करो एंड देन मीनवाइल आप आईएसएस देते रहो। तो देखो, पीएचडी करने के बाद जॉब की, कहने मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा जॉब नहीं लगेगी, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी और डिसेंट सी सैलरी मिल जाती है ना। इवन प्राइवेट ज्वाइन करोगे तो बहुत खराब भी है तब भी अराउंड 70-80-90,000 मिल जाता है इजीली, ये है। और आप अच्छी जगह ज्वाइन करोगे प्राइवेट, जैसे मान लो जैसे अमेठी है या बिट्स पिलानी है, ये सब जैसे और भी बहुत सारी हैं, तो ये लोग 1 लाख के आसपास देते हैं इनिशियल सैलरी, है ना, इसके आसपास रहता है। जी सर। तो आप यही प्लान कीजिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और आगे जो है आपने डिनर किया कि नहीं सर्वेश? हाँ सर। डिनर किया कि नहीं आपने? नहीं, अभी नहीं। अरे फिर तो मेस अभी का टाइम जाएंगे। टाइम तो खत्म हो गया होगा ना? नहीं रहता है अभी, बस चले जाएंगे अभी। हाँ, क्योंकि वो मुझे लग रहा है मेरे से कोई नहीं, मैं 10 आपको बजे तक। हाँ। पार्टी दे सकता हूँ, मैं जोमेटो से ऑर्डर कर दूंगा, डोंट वरी। अरे नहीं सर, कोई जरूरत नहीं। तो अब इतना टाइम दे रहे हैं तो, है ना। सो नहीं नहीं। एक ये पूछ रहे हैं कि आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स वर्सेस आईआईटी बॉम्बे ऑपरेशन रिसर्च फॉर प्लेसमेंट। पहले हमने डिस्कस किया है, ओआर बेटर रहेगा कानपुर कॉम्पिटिशन में प्लेसमेंट के लिए मेरे हिसाब से। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। हाँ, और जो पूछ रहे हैं डीयू एमएससी ऑपरेशन रिसर्च वर्सेस डीयू एमएससी स्टैटिस्टिक्स फॉर प्लेसमेंट, अब तो ये दोनों बच्चे से बात करो करेस्पॉन्डिंग। सो दोनों में प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट सेल कॉमन है दोनों का। ये डीयू मतलब मैथमेटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, क्या होता है डी, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का सिस्टम ऐसा है कि मैथमेटिकल साइंस बिल्डिंग है ना, डीन ऑफ मैथमेटिकल साइंस होगा, स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस।
उसके अंडर वहाँ 4 डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, कंप्यूटर साइंस, चारों एक ही बिल्डिंग के अंदर है, मतलब बड़ी सी बिल्डिंग DU में, आपको बताओ। तो प्लेसमेंट इन चारों का आई थिंक प्लेसमेंट सेल कॉमन है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटर्स अलग अलग होंगे, तो दोनों में प्लेसमेंट मुझे लगता है इक्वल अपॉर्चुनिटी ही है। अब इसके लिए मुझे लगता है यू चूज 1 पीपल फ्रॉम OR DU एंड 1 पीपल फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स DU, जो अभी पास आउट हुए हैं, दोनों से बात करो, वो बता देंगे क्लियर, ठीक है। As of now, maybe for the placement point of view, मुझे लगता है OR may be better. OR can be considered better than statistics in DU also. But आप बात कर लेना बच्चे से and then you decide. You talk with people जो इन दोनों कोर्सेज में हैं। एंड आगे है भैया MSc OR का फीस स्ट्रक्चर बता ही दिया आपने, है ना? तो हाँ, तो फीस सारे MSc का सेम ही फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर। MSc का कोई भी सबका एक course। ही कॉमन स्ट्रक्चर है IIT बॉम्बे का, किसी भी कोर्स में जाओ। हाँ, सो आई गेस ठीक है, हमने 2 घंटे लगभग, है ना, ये सेशन डिस्कस किया है, 10 बज के ज़्यादा ही हो गया, और 8 बजे शुरू कर लिया था हमने टाइम पे। सो ठीक है, थैंक यू सर्वेश फॉर योर टाइम। काफ़ी आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई और बहुत सारे बच्चों को ना एक इनसाइट मिला कि कैसे बॉम्बे का OR है, बॉम्बे कैसा है, बाकी कोर्सेज क्या हैं, बाकी जैम के थ्रू और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शिवम ने भी कंट्रीब्यूट किया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, ये बच्चों को हेल्प करेगा। मेनली अभी यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो बच्चों को बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। मेनली बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो ये ऑनलाइन का एक फ़ायदा ये है। और मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि आपको अगर कहीं पहुँचना है तो यू लुक फॉर द पर्सन हु इज़ देयर ऑलरेडी, तो वो आपको सबसे हाँ, अच्छा हाँ। बता पाएगा, है ना। आप कहीं जाना चाह रहे हो तो वहाँ पे अभी कोई ना कोई ज़रूर होगा, तो आप उनसे बात करो, वो आपको बताएँगे कि उस रास्ते में क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या है वहाँ पे, क्योंकि बाहर ना अफ़वाहें बहुत हैं, है ना। इस तरह से चीज़ें हैं, जैसे 1-2 मिथ क्या IITs का, IIT में चले गए करियर सेट हो गया, फिर IIT में गए हाँ, करोड़ों वही ना। करोड़ों का प्लेसमेंट लग जाता बच्चे है। आके खो जाते हैं यहाँ। हाँ, करोड़ों का प्लेसमेंट लग जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर मिथ हैं, जो जैसे कुछ लोग ये बताते हैं, अभी बताएँगे कट ऑफ इतना रहता है, इतने चाहिए, है ना। तो मेनली जिन लोगों ने वो जर्नी कवर किए हैं, जो उस मंजिल पे हैं, उनको पता है कि कैसे क्या है, तो आप उनसे बात करो, चाहे कोई भी लाइफ का क्वेश्चन हो। सो यू फाइंड द राइट पर्सन हु हैव, है ना, ट्रैवल दैट जर्नी, और जो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो जैसे सर्वे से वहाँ OR का डिस्कस करना था, हमने इनको कहा कि एक सेशन करते हैं, है ना, शिवम को भी, गौरव को भी, और भी नीरज भी थे, तो वो लोग अवेलेबल नहीं थे, बट ही एग्रीड टू, है ना, गिव टाइम। सो थैंक यू सर्वेश, आपने बहुत कुछ बताया, एंड थैंक यू बच्चे भी, है ना, आपको अप्रिशिएट करेंगे अपने टाइम के लिए, और आपके जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है, जो है ना बॉम्बे का। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आई होप इट इज फाइन। सर थैंक यू, आपका भी थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। 2 घंटे, है ना, हमने डिस्कस किए। सो आज क्लासेस भी नहीं लिया मैंने, इसलिए मैंने कहा चलो क्लासेस तो डेली हो ही रही हैं, एटलीस्ट एक सेशन कभी-कभी होता है तो बच्चों को एक जानकारी मिलती है। ठीक है, थैंक यू, एंड मिलते हैं फिर, है ना। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, या थैंक यू। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, ओके।